सो यस वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेएस के इस लेक्चर में। डे 1 है हमारा और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नेक्स्ट जेएस एक बड़ी चीज़ होती है। बच्चे शुरू में घबरा जाते हैं कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं ये चीज़ें। तो जो हमारा फॉर्मेशन है, अगर आप फ्लो बात करेंगे हमारी लाइव क्लास की, तो फ्लो कुछ इस तरह से आया है कि सबसे पहले हमने रिएक्ट पढ़ी, देन हम नेक्स्ट जेएस में जा रहे हैं। देन उससे पहले हमने HTML CSS काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। तो फटाफट से मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक बार फ्लो समझा देता हूँ कि नेक्स्ट जेएस को पढ़ने के लिए सही रोड मैप क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं आप हमारी वेबसाइट पे। अगर आप गूगल पे अंडररेटेड कोडर लिखोगे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको जाना है हमारे लाइव क्लास वाले ऑप्शन में, फुल स्टैक लाइव क्लास में, जो हमारी क्लास चल रही है। ये जो हमारी क्लास है ये हमें सिखाती है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट नेक्स्ट जीएस के साथ मर्न स्टैक। तो बेसिकली ये सीखने के बाद अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो दैट मीन्स आप सही से नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मार्केट में 7 से 8 लाख की जॉब मिनिमम दिलवा सकती है। बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। हमारी वेबसाइट भी जो आज आप देख रहे हैं वो भी इसी में बनी हुई है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा नीचे। ये हमारे बैच की कुछ डिटेल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। 8 दिसंबर को हमारा बैच चालू हो रहा है, नया वाला 3 मंथ्स का बैच होता है। मंडे से फ्राइडे डेली नाइट को क्लास चलती है 1 आवर्स की, 10 to 11। और सैटरडे संडे हमारी डाउट क्लास रहती है और रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम होती है। लाइव क्लास तो आपको मिल ही रही है, फ्री में रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस को दोबारा से ओवरव्यू करते हैं। हमने सबसे पहले HTML पढ़ा, CSS पढ़ा, टेलविंड पढ़ा, जावास्क्रिप्ट पढ़ा, रिएक्ट पढ़ा, शैडसीन पढ़ा। अब हम जाके नेक्स्ट जेस पढ़ेंगे। समझ रहे गाइस, ये एक आपका रोड मैप है, इसको हमें फॉलो करना है। तो अब हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट जीएस पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट जीएस में कौन कौन से टॉपिक हम कवर कराने वाले हैं, ये सारे टॉपिक हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको याद होगा रिएक्ट में भी हमने सारे टॉपिक कवर कराए थे। ये सुनो गाइस, तो अब हम नेक्स्ट जीएस को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। आप अगर मेरी प्रोफाइल भी देखेंगे, कहीं भी जाके मेरे बारे में अगर पता करेंगे, तो मैंने PHP से चालू किया था, एंगुलर सीखा, .NET सीखा, रिएक्ट सीखा। देन नाउ आई एम करेंटली वर्किंग एज अ नेक्स्ट जेएस डेवलपर इन स्कैलोंग AI। तो मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि नेक्स्ट जेएस से अच्छी टेक स्टैक अभी तक पैदा हुई नहीं थी आज तक, और अब पैदा हुई है। तो आप लोगों को सबसे पहले उसको सीखना चाहिए। ठीक है, और AI का इस्तेमाल भी हम करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमारी लाइव क्लास में हमने एक दिन ये भी दिखाया है कि ट्रिक्स एंड टिप्स, बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोग को फ्यूचरिस्टिक चीज़ें सिखाऊंगा, कैसे आपको AI को इस्तेमाल करना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे गाइस? तो ये सारी चीज़ें इस लाइव क्लास में मिलने वाली हैं। गिटहब सिखाऊंगा, वर्सल पे कैसे अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, डेटाबेस, सुपाबेस, प्रिज्मा, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे, ChatGPT का एक और क्लोन टाइप का बनाएंगे पूरा वर्किंग फंक्शनैलिटी के साथ, जिसमें आंसर्स आएंगे। यस, उसके बाद हम रिज्यूमे बनाएंगे। देन उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे तैयारी करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा अपने लास्ट 3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से। और जॉब एप्लीकेशन स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, क्या क्या जॉब कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाके जॉब अप्लाई करना है, HR को कैसे रीच करना है, HR का नंबर कैसे निकालना है, ताकि आपको सबसे पहले जॉब मिल पाए। और अगर वो नहीं भी मिल पा रही है तो गाइज आपको नॉलेज होगी कि हम लोग जॉब रेफरल भी देते हैं। तो आप जॉब रेफरल के सेक्शन में जाके राइट नाउ अप्लाई कर सकते हैं। और इंटर्नशिप भी है, कैंपस एम्बेसडर भी है, एज पर योर चॉइस। काफ़ी सारी सर्विसेज है हमारे पास। फ्री कोर्स है, रोड मैप है, क्विज है, वन ऑन वन मेंटरशिप है, ब्लॉग्स है, कोर्सेज हैं हर तरह के। फ्री कोर्स भी है, एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, हर तरह के। तो कहने का मतलब, अगर आप अंडररेटेड कोडर के पास आ गए हैं तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल सॉल्यूशंस। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और उसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, बच्चे में से पूछते हैं भैया मुझे आपसे कनेक्ट होना है, मुझे आपसे बात करनी है। तो आपको अगर मुझसे बात करनी है तो इस वेबसाइट में आप मेरे से एक ही तरीके से बात कर सकते हैं। ये कोने में ये जो बंदर उछल रहा है इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस बंदर पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना मैसेज कर सकते हैं। एंड देन फिर आप मेरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मेरी टीम होगी, नहीं तो मैं आऊँगा, होपफुली मैं आऊँगा। तो ये काम हमें करना है। समझ आ रही चीज़ें गाइस? तो ये हम नेक्स्ट जेएस की लाइव क्लास अभी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं होप करता हूँ कि आप लोग अगर लाइव क्लास कर रहे हैं रेगुलरली तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। HTML, CSS, रिएक्ट, शैडसीएन, ये 6 चीज़ें हमें चाहिए। और मोस्ट क्रूशली अगर हम बात करें तो हमें जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट तो चाहिए ही चाहिए। ये दोनों चीज़ हमें चाहिए नेक्स्ट जेएस पे जाने के लिए। तो अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं आती हैं तो नेक्स्ट जेएस आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, बट स्टिल मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ, वेरी बिगनिंग से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप नेक्स्ट जेएस सीख लेंगे बहुत काम करेगी आपके करियर में। ठीक है, ये अगले 1 घंटे का लेक्चर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है अगर आप इसको सही से एब्जॉर्ब कर लिए तो। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं सब सारे टैब्स को। हाँ, नेक्स्ट जेएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखे ना हम क्या कह रही है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्स में हम जाएंगे, देखेंगे क्या होता है, लेयर क्या होता है, नहीं होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब सबसे पहले हम नेक्स्ट जेएस में आ जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन बनाना कैसे होता है, क्या पता है किसी को कैसे नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाते हैं? जिसको भी कमांड पता है फटाफट चैट में लिख के दो मेरे को,
क्योंकि मुझे वो कमांड चाहिए जिससे नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्या सुनो गाइज, तो आप अगर वो कमांड बता देते हो तो हमारे लिए एकदम बेटर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो अब कुछ नहीं करना होता है आपको, यहाँ पे आप अपना ये VS कोड बंद कर दीजिए। बंद कर दिया आपने। अब मैं आपको जो जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। नॉर्मली अगर आप जैसे यहाँ जाएंगे, इंस्टॉलेशन के बारे में चले गए आप, तो यहाँ पे कुछ नहीं आपको करना होता है। हम npm को इंस्टॉल करके रखते हैं। सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप में cmd लिखना है। cmd खोल लिया हमने, खोल लिया गाइस। यहाँ पे हमें लिखना है नोड स्पेस डैश वी। नोड का वर्जन हमने चेक करना है, और नोड का वर्जन क्या आ रहा है यहाँ पे 22.16.0। हो सकता हो आपके लैपटॉप में ये वर्जन अलग हो, कुछ भी हो सकता है, बट मेक श्योर ये करना है कि ये वर्जन डिटेक्ट होना चाहिए। अगर किसी भी टाइप का एरर आ रहा है, आप गूगल पे जाइए और लिखिए डाउनलोड Node.js. The moment you will write Node.js, you will get the official website and you can download it from here without anything problem. ठीक है, ये वाली चीज़ हमें करनी है। ठीक है, विंडोज़ का x64, विंडोज़ MSI, ये वाले पे क्लिक करना है, याद रखना। और नेक्स्ट नेक्स्ट करके सिंपली जैसे आप एक गेम इंस्टॉल करते हैं, कुछ उसी तरह से आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारी कमांड होती है कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, npx create next app। ठीक है, लेटेस्ट। लेटेस्ट व्हाट डज इट मीन? लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब कोई बच्चा बता सकता है? अच्छा चलो, मैं आप लोग के माइक ऑन कर रहा हूँ भी। अब मुझे बताओ लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, कौन बच्चा बता सकता है कि व्हाट डज सर इट जो मीन? जो सर जो अभी अभी आया हो लेटेस्ट वर्जन हो। हाँ, लेटेस्ट। लेटेस्ट वर्जन क्या कहता है कि लेटेस्ट वर्जन में जैसे क्या होता है कि हमें यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी मुझे आप लोगों को एक स्टडी देनी है अभी। तो क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? सर करना चाहिए सर, एक्सप्लोर करना चाहिए सर कुछ नया। एक्सप्लोर करना चाहिए, बट देखो एज अ फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नहीं करना चाहिए। होता क्या है, व्हेन यू आर डेवलपिंग समथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोडक्ट है underratedcoder.com, वो नेक्स्ट पे चलता है। ठीक है, अब अगर हमने 16 इस्तेमाल कर लिया और 16 में कोई बग आ गया या वल्नरेबिलिटी आ गई या कुछ सिक्योरिटी कंसर्न आ गया या फिर कुछ कोड कुछ भी ब्रेकेज हो गया, तो होता क्या है, हमारी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। लाइक सिमिलर टू क्लाउड फ्लेयर की तरह समझ लो आप। ठीक है, कि नेक्स्ट जे जिन जिन बंदों ने नेक्स्ट जे 16 में अपनी वेबसाइट बनाई होगी, सबको ये इशू आ गया होगा, सबकी वेबसाइट बंद हो गई होगी। एम राइट? आप जो चैट जीपीटी भी इस्तेमाल करते हैं वो भी नेक्स्ट जेस में बना हुआ है। तो हो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ स्पीड दे आर डिलीवरिंग। ठीक है, अब बात करते हैं अगेन। ठीक है गाइस, मैंने आपकी बात समझ ली। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि थैंक यू सर। हमेशा क्या होता है शिवम, जैसे आपका नेक्स्ट जेस का 16 वर्जन लेटेस्ट चल रहा है, हमें 16 इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 16 से एक पुराने या दो पुराने पे रहना चाहिए। और मेनली उसमें भी एक LTS वर्जन होता है। पता है आप लोगों को LTS वर्जन क्या होता है? LTS वर्जन ऐसे होता है, देखो जैसे जैसे मान लो ये है, ये आगे आपका आईफोन 17 आ गया और ये आपका क्या है, आईफोन 15। आईफोन 15 में अभी भी अपडेट्स जा रही हैं। आईफोन 15 में कोई इशू नहीं है, लेकिन 17 में क्या पता इशू आ सकता है। क्यों? नया नया आया है, टेस्टिंग नहीं होगी, कोई दिक्कत आएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे गाइस? तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा पुराना रहते, थोड़ा सा वर्जन को अपने पुराना रखेंगे। कि जैसे जावा 11 आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जावा के बहुत लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, बट लोग जावा 11 क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि स्टेबल है, स्टेबल समझते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बग नहीं है। समझ रहे हो? मानता हूँ नए वर्जन में बहुत बहुत सारे नए नए फीचर्स आते हैं। फीचर समझ रहे हो आप? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, नए नए लाइब्रेरीज, फंक्शंस, ये वो तरीके, स्निपेट्स, तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोशिश ये करते हैं। जैसे मेरी जो वेबसाइट है वो बनी है नेक्स्ट जेस 15 में, और लेटेस्ट वर्जन क्या है नेक्स्ट जेस का? 16। ठीक है, बट स्टिल हम इसे लेटेस्ट बनाएंगे जस्ट फॉर तुम लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बट मैं तुम्हें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोजेक्ट बनाती है तो वो लेटेस्ट वर्जन नहीं इस्तेमाल करती है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर फॉर, समझ आ रहा है इस? यस सर। अब अब हमने जो यहाँ पे नोड भी करा था, तो अब इसको बंद कर देंगे हम। अब हम जहाँ पे अब चलेंगे सीधा उस जगह पे जहाँ पे हमें अपना नेक्स्ट का प्रोजेक्ट पैदा करना है। तो पैदा कहाँ करना है भाई? सिंपली इसमें जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स में हम हमेशा कोडिंग का माल रखते हैं। तो कोडिंग का जितना भी माल होता है वो कहाँ रखते हैं हम? डॉक्यूमेंट्स में। क्यों? डाउनलोड्स में हमारी उल्टी सीधी फाइल्स होती हैं, इसमें पिक्चर वगैरह होती हैं, तो एक ही जगह बचती है। डेस्कटॉप पे हम रख नहीं सकते, भर जाता है डेस्कटॉप। तो डॉक्यूमेंट्स में हम बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में हम जैसे ही गए यहाँ पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है? यहाँ पे। अब जैसे कुछ यूज़र हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि भैया आपकी तो विंडोज़ 11 है, मेरी विंडोज़ 10 है, समझ नहीं आ रहा। तो इसका एक सॉल्यूशन है गाइस, आप सब विंडोज़ 11 पे आ जाओ। विंडोज़ 11 मोस्ट सिक्योर है। आई नो परफॉर्मेंस इश्यूज़ होंगे, थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगे, बट हाँ, आपको विंडो 11 बहुत सिक्योर मिलेगा और इसका अलग ही परफॉर्मेंस है। आप आओ उस पर, आपको पता लगेगा कि मतलब कभी हैक नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक है, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू ऑल टू यूज़ विंडोज़ 11।
और ये जो बच्चा कह रहा है पाइथन आपको आता है, यस गाइस, पाइथन का बहुत सून एक नया लाइव क्लास लॉन्च करने वाला है, पाइथन प्लस AIML, बहुत तगड़ा होने वाला है और मैं ही पढ़ाने वाला हूँ आप सबको बिल्कुल तसल्ली से, बहुत मज़ा आएगा उसमें। ठीक है गाइस, क्लियर है? बिल्कुल, आप लोग उसमें प्री रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत जल्दी उस पे काम कर रहा है, हमारी बैकएंड टीम काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ अपनी जॉब के अपार्ट, बहुत काम कर रहा हूँ। अभी मैं धीरे धीरे चीज़ें लॉन्च करता रहता हूँ, है ना, जैसे कि DSA को लॉन्च किया, फिर मार्केट में अपनी टी शर्ट लॉन्च करी, बहुत सारी चीज़ें अब पाइथन वाले में भी आ रहे हैं, टेंशन ना लो तुम, क्योंकि हमें पता है AIML की डिमांड है, तो डेफिनेटली वी विल गोना स्विच ऑन इट। ओके, अब यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे राइट क्लिक करना है, कहाँ क्लिक करना है? यहाँ पे। अब मुझे क्या लिखना है? CMD मैंने लिख दिया नहीं लिख दिया? अब एंटर मार देना है, बस आंख बंद करके एंटर मार देना है। अब ये जो CMD खुला है, कहाँ खुला है? डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर खुला है। अगर जो बच्चा थोड़ा सा भी समझदार है वो समझ रहा होगा मेरी बात को। मैंने देखो, मैंने पहले भी एक CMD खोला था, उसको बंद कर दिया, यहाँ पे आके क्यों खोला? क्योंकि ये कहाँ खुला है? डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर। ये कितने बच्चों को क्लियर है कि कार्तिक भाई ने यहाँ पे आके नया CMD क्यों खोला? ये कितने बच्चों को क्लियर है, पहले ये बताओ मुझे, बस बस इतना जानना है मुझे। समझ आ रही हैं चीज़ें? हाँ, तो यस आर्यन, कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो भाई, कुछ बोलना चाह रहे हो तो। हम्म। हम्म। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है पूछ सकते हो यार, नो प्रॉब्लम। अभी देखो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, रिएक्ट का लेक्चर था पहला, बहुत धीरे पढ़ा था मैंने, तो इसी तरह नेक्स्ट जेस को भी धीरे पढ़ाएंगे। बताओ तुम, किसी को भी कोई डाउट आ रहा है, साथ ही साथ करते रहो, समझ रहे हो? अब BCA थर्ड AIML में हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार आई एम नॉट अ गुरु जी यार, देख गुरु जी वाली मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी, ये पढ़ ले ठीक है, थोड़ी देर बाद बताता हूँ तेरे को। ये परेशान आत्मा वाले क्वेश्चंस मत पूछ, ये यहाँ फुल स्टैक डेवलपमेंट की क्लास चल रही है, ठीक है, अभी बता दो थोड़ी देर, ओके। ये थोड़ी देर रुको, बताऊंगा ओके। ज़रूर। तन्मय राज भाई, आप तो बैच 5 के स्टूडेंट हो, यहाँ क्या कर रहे हो? नेक्स्ट जेस पढ़ने आ गए हो ना, है ना? सब समझ रहा हूँ मैं, माइक ऑन नहीं कर रहे, क्या बात है, इन्फ्लुएंसर बन गए हो बड़े वाले हैं, हमें भी पीछे कर दिया आपने तो। चलो, अब गाइस समझते हैं यहाँ पे। अब चीज़ें समझने वाली ये है कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो वहाँ पे हमें सारे स्टेप्स याद होने चाहिए। क्यों? हो सकता हो तुम मैकबुक में बना रहे हो, मेरे पास भी मैकबुक है, मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं अलग कंप्यूटर में बना रहा हूँ, तुम अलग कंप्यूटर में बना रहे हो, मुझे क्या पता एरर ना आए, तुम्हें एरर आ जाए। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जब मैं रिएक्ट सीख रहा था, मैंने 3 बार रिएक्ट छोड़ी थी, और चौथी अटैम्प्ट में मैंने रिएक्ट सीखी थी। क्यों? इतनी हेट हो गई थी मुझे रिएक्ट से, यार मैं चला ही नहीं पाता, यार मैं कुछ समझता ही नहीं, यार मैं कुछ कर ही नहीं पाता, एरर आ जाता, यार छोड़ यार मेरे से नहीं होगी, मैं PHP में ही काम चला लूँगा। बट क्या था, PHP में सैलरी कम थी, समझ रहे हो? तो ऐसा तो सबको चाहिए ना भाई, फिर सीख ले फाइनली, है ना? तो अब देखो वो जो स्टेप्स हैं जहाँ पे बच्चे कोडिंग छोड़ते हैं, अब वो स्टेप्स आने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे बच्चे। सबसे पहला स्टेप क्या था? जहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है वहाँ पे CMD खोल लो। समझ रहे हो नंद किशोर? यस और नो? नहीं समझ रहे? और ये गोविंदा नहीं आया क्या भाई आज? अंजू आप समझ रहे हो, देख रहे हो क्लास, फॉलो करो साथ ब साथ, कर रहे हो नहीं कर रहे? यस सर, देख रही हूँ। हाँ, और अंजू आप व्हाट्सएप पे बात करना हमारी टीम से, ठीक है? ओके सर। अब देखो। सर बट सर मैं ऐड नहीं हूँ व्हाट्सएप पे। हाँ, तो अब मतलब हमारी वो वेबसाइट से नंबर पे मैसेज करना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? अब देखो, अब आते हैं यहाँ पे, सारे बच्चे साथ ही साथ बनाएंगे अपने कंप्यूटर में। अब सबसे पहला वहाँ वहाँ पे ओपन करना, चलो दोबारा समझा देता हूँ इसे, है ना? हमने ये बंद कर दिया, हमने लैपटॉप सब सब वाइट कर देता हूँ, लो एकदम स्टार्टिंग से सीखे। अब फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जाना है, यहाँ पे लिखना है CMD ओपन हो गया। अब यहाँ पे जो कमांड लिखनी है वो देखो, अब ये वाली कमांड लिखनी होती है क्या? कहाँ गया? npx create next app @latest my app। चलो इसको लिख के मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं npx create dash react app नहीं, next app @latest। अब ऐप का नाम क्या रखना चाहोगे आप? नाम बताओ आप लोग, क्या रखना चाहोगे ऐप का नाम? फर्स्ट फर्स्ट रख दें, फर्स्ट नाम सही है, फर्स्ट नेक्स्ट जेस या फर्स्ट नेक्स्ट जेस प्रोजेक्ट, ठीक है? ये नाम सही लग रहा है आप लोग को? फर्स्ट नेक्स्ट जेस प्रोजेक्ट, आप लोग रख सकते हो बैच 9 या जो भी अपना नाम रख सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट, कुछ भी डमी नेम यू कैन गिव इट। समझ रहे हो? यस और नो? यस सर। तो ये चीज़ है। हम्म
अब यहाँ पे आते हैं npx create react app। जैसे ही एंटर मारूंगा मैं, एंटर मारते ही ये देखो ये वैसे क्या पूछ रहा है, क्या आप रिकमेंडेड सेटिंग्स इस्तेमाल करना चाहोगे? मैं बोलूँगा हाँ, तो मैं एंटर दबा दूंगा। एंटर दबाते ही यू कैन सी मेरा ऐप बनना चालू हो गया है। ये सारा ऑटोमेशन से होता है, हम बैठ के नहीं बनाते, हमें बस 2-3 कमांड चलानी होती है एंड इट इज़ ईजी टू गो। एक अच्छा डेवलपर वो है जो प्रेशर झेल सकता है, रोता नहीं है जल्दी। जो जल्दी रो देगा वो कभी कोडिंग नहीं सीख पाएगा, याद रखना मेरी बात को। प्रेशर झेलो थोड़ा, ठीक है? पैसा चाहिए नहीं चाहिए लाइफ में? चाहिए ना? सारे बच्चों को बोलता हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा प्रेशर झेलना सीखो। अब देखो अब क्या हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आप बताओगे यहाँ पे क्या हुआ है अभी राइट नाउ इस मोमेंट पे क्या हुआ है यहाँ पे? इसने मुझे क्या मैसेज प्रिंट किया, कोई बच्चा? प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है इस नंबर हमारा। हाँ उमेर भाई यहाँ पे ये कह रहा है सक्सेस हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। हाँ अब जी। अब उमेर ये तो हो गया गुड सिनेरियो। गुड सिनेरियो समझ तो बेस्ट के सिनेरियो कि मेरे पास सब कुछ डिपेंडेंसी थी, 2 मिनट में बन गया। अब हो सकता है उमेर आपके लैपटॉप में 2 से 3 वल्नरेबिलिटी कह रहा हूँ, 2-3 सिचुएशंस आ जाए। पहली सिचुएशन ये होगी कि आपके में नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं होगा, तो आप यहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं, आपको कोई रेड कलर का एरर आ जाएगा, फेटल एरर। एरर आ गया। सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि आपने कमांड में कुछ गलती लिखी हो। जैसे मैं आप लोग को एक कमांड भेज देता हूँ, सारे बच्चों को भेज दूँ, ये भेज कमांड दो भेज दूँ भेज गाइस भेज ग्रुप दो में? सर। ग्रुप में कह रहा हूँ, भेज जी दो। सर। हाँ चैट में भेज देता हूँ। गाइस आप लोग अगर चैट चालू करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये मैसेज, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और हाँ गाइस भेज जिस जिस बच्चे को एनरोल करना है मैं लिंक भेज देता हूँ, बच्चे लिंक मांग रहे हैं, लिंक ये लीजिए। लिंक यहाँ आपका लिंक मैंने पिन कर दिया, इस लिंक पे आप जाएंगे डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हैं। ईएमआई लेनी है ईएमआई से ले सकते हो, और ये इसके अंदर जाओगे रेजर पे की भी ईएमआई है, कूपन कोड भी मांग सकते हो, कूपन कोड भी हम दे देंगे तुम्हें, ठीक है? मना नहीं करेंगे भाई, ठीक है? चलो अब यहाँ आते हैं सबसे पहले। तो अब मेरा बन गया तो डेट डजेंट मीन आपका भी बन जाएगा, क्या पता आपके में कोई एरर आ जाए। आ सकता है ना एरर, या नहीं आ सकता है? तो पहला एरर आएगा कि या तो नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं होगा, दूसरा एरर आएगा या तो कमांड में कुछ गड़बड़ होगी, तीसरा एरर आएगा या तो तुम्हारे कुछ कंप्यूटर में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। कंप्यूटर में समझते हो, जैसे कुछ ना कुछ मिसिंग होगा ड्राइवर, या कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा। एरर आते हैं, मैं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ जैसे एरर आते हैं, तो वो एरर बस नहीं आने चाहिए। समझ रहे हो आप नहीं समझ रहे? यस सर। हम्म, देखो जूम हो गया ना, ये है फायदा एआई का। देख रहे हो गाइस आप सर लोग? हम्म, घूम हो गया एरर ये। एरर आएगा भी सर, तो तभी तो इंसान सीख पाएगा, हम लोग मतलब बिल्कुल। सीख पाएंगे मैंने सर। मैंने आपको कहा ना कि कोडिंग वही कर पाता है। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, देखो मेरे मैथ्स में 12th में 61% नंबर थे मेरे 12th में पीसीएम में। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत तगड़ा इंसान था, लेकिन मेरे अंदर काबिलियत थी लोगों से आगे बढ़ने की, सिचुएशन झेलने की। और लोग चीख मार देते थे, ओ नहीं यार हमसे रिएक्ट नहीं हो पा रहा, ओ नहीं यार ये नहीं जैस क्या है यार, ये तो हमें कभी सीखा ही नहीं हमने, ओ यार नहीं यार हमसे नहीं हो पा रहा। तो वो आज कंपनीज में छोटे मोटे रोल पे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? छोटे मोटे रोल कैसे होते हैं, ऑपरेशन ट्रेनी, ये वो नेटवर्क इंजीनियर, ये इंजीनियर वो इंजीनियर, छोटा मोटा कोई आईटी वाले में घुस गया है, कंप्यूटर ठीक कर रहा है, कोई वाईफाई ठीक कर रहा है, कोई कमांड अमांड चलाए जा रहा है, कोई इधर से फाइल उठा के उधर फाइल दे रहा है, मदद कर रहा है कंपनीज में, मतलब छोटे मोटे टास्क कर रहा है, एक्सेल में डेटा एंट्री कर रहा है। तो ये सारी जॉब करनी है तुम लोगों को, नहीं ना? डेवलपर की जॉब नहीं करनी है। सर, तो मतलब जुनून था। डेवलपर की जॉब ऐसी होती है ना कि झेलना आना चाहिए आपको। अगर यहाँ लाल हो जाता तो क्या कार्तिक भाई घबरा जाते कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है यार, यूट्यूब की यार यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है यार, और यहाँ पे लाल आ गया यार, मेरी तो बेइज्जती हो गई है यार, बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे यार? नहीं। अगर ऐसा, मैं आपसे कह रहा हूँ आप गूगल पे जाओ, आप रिसर्च करो, पूरे इंडिया में 10 से 12 लोग हैं जो लाइव पढ़ाते हैं बस, फुल स्टैक डेवलपमेंट, और मैं उनमें से एक हूँ। क्यों? मेरे पास गट्स है पढ़ाने का, उनके पास, सबके पास गट्स नहीं है ना। मान लो मैं कोड विथ हैरी हूँ, मैं आ गया यहाँ पे पढ़ाने, मेरे से किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया और मैं नहीं बता पाया, इंसल्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी मेरी? समझ रहे हो? तो यस लाइव सर। लाइव पढ़ाना इतना आसान नहीं, प्रेशर झेलना सीखो। अगर एरर आ रहा है तो एरर चैट जीपीटी पे सर्च करो, मतलब ऐसा, जब तक एक एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए डेवलपर का कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। समझ रहे हो? मैं अपनी जब जर्नी आपको बताता हूँ, मेरे पास इतना अच्छा तो था नहीं, आज ये भगवान की कृपा से हो गया। जब मैंने स्टार्ट किया था लोग मेरे पे हंसते थे कि ये सब क्या कर रहा है, ये सब वीडियो वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, ये कुछ पैसे भी आएंगे कभी नहीं आएंगे, 2 साल 3 साल बाद पैसे आएंगे, ये होगा वो होगा। आज मेरे 100 के हो गए, 1 लाख फॉलोअर हो गए, बट स्टिल मैं अपने माइंड में ऐसा है कि यार मुझे पता था, पहले ही पता था मैं कर लूँगा, मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। तो
मेरे को उसी की उतनी खुशी नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि हाँ चलो आज प्रूफ करने के लिए तो हो गया। ये कोई ये तो नहीं कहेगा कि बस भाई सर गलत गलत हेलो। डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, समझ रहे हो। तो आपके अंदर प्रेशर झेलने की क्षमता होनी चाहिए। आपको परिवार वाले बोलेंगे आप कुछ नहीं कर रहे हो, घर वाले बोलेंगे क्या ही तेरी जॉब है, छोटी मोटी जॉब है, जॉब भी नहीं दे हेलो पा रहे। हेलो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए ना, सिंपली एक काम आपको करना चाहिए कि प्रेशर झेलना चाहिए। अगर यहाँ एरर आ गया ना उमेर भाई, तो ये होना चाहिए एटीट्यूड कि एरर क्यों आ गया। ये नहीं कि मैं कोडिंग छोड़ दूंगा, मेरे से नहीं हो पा रहा, बंद कर दूंगा लैपटॉप, या गुस्सा आ जाएगा मुझे या रोने लग जाऊंगा। जी नहीं, भैया। मैं क्या करूँगा, उसको गूगल पे सर्च करूँगा, या फिर अपने किसी सीनियर डेवलपर से पूछूंगा। जैसे मान लो तुम रिएक्ट सीख रहे हो, और मेरे को रिएक्ट पे काम करते करते 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो मैं तुम्हें 2 मिनट में बता दूंगा ना कि यार ये एरर कहाँ आ रहा है। ये फ़ायदा है लाइव, ये ये फ़ायदा है लाइव क्लास का, जो कोई बच्चा समझता नहीं है मेरी बात को, कि लाइव क्लास का असली बेनिफिट क्या है। कि आप मेरे से डायरेक्ट वन ऑन वन पूछ सकते हो कि भैया ये एरर क्यों आ रहा है, बताओ भैया। तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये जो सेटअप वाला फेज़ होता है ना, इसको बहुत प्यार से किया करो। अदरवाइज़ क्या होगा, समझ रहे हो उमेर भाई, कि आप लोग को क्या होगा कि आप सही से सीख ही नहीं पाओगे फर्स्ट डे, तो आप नेक्स्ट डे से हमेशा चिढ़ते रहोगे कि ये तो मेरे समझ ही नहीं आती है, कहाँ है क्या होती है नेक्स्ट डे। समझ रहे हो। बहुत सारे बच्चे मेरे से आके कहते हैं भैया मैं इस यूट्यूबर की देखता हूँ वीडियो, मेरे को समझ नहीं आता, मैं दीदी का देखता हूँ, हैरी का देखता हूँ, मुझे नहीं समझ आता। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ ना थोड़ा प्रेशर झेलना करो, कि ठीक है नहीं है, कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हार नहीं मानेंगे। तो ये क्या है, मेरा एक बारी में इंस्टॉल हो गया। अब आप फटाफट से हैंड रेस करो किन किन बच्चों का इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे। फटाफट से हैंड रेस करो, मैं देखना चाहता हूँ किन किन बच्चों ने इंस्टॉल कर लिया है। जल्दी करो जल्दी, आई वांट टू सी गाइस। ये सिंपल कमांड चलानी है, मैंने दे रखी है सबको। अच्छा बस ये 4 बंदे पढ़ रहे हैं यार। अंजू आप नहीं कर रहे ये चीज़। कर ली है सर। एक्चुअली कल मेरा प्रेजेंटेशन है ना, चैटबॉट मतलब प्रोजेक्ट का, हम्म तो उसी का प्रिपरेशन कर रहे थे सर। प्रेजेंटेशन दे रहे हैं मुझे कॉलेज में। बढ़िया। हम्म। नंदकिशोर आप कर रहे हो कि गोली दे रहे हो खाली। नहीं भैया कर रही हैं। तन्मय राज एक बात बताओगे, आपको कैसे पता था कि यार नेक्स्ट जेस चालू होने वाली है। एजेंट वेजेंट हो गया यार कोई आप। माइक ऑन तो यार आप करोगे नहीं, मेरे से बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गए ना आप, है ना। अरे नहीं, कहाँ माइक ऑन कहाँ करते हैं वीआईपी लोग। चलो बस, बस इंस्टिक्ट आ गया एक। अच्छा नाइस, ठीक है बढ़िया। अब मेरे को ये यहाँ बताओ किन, बस 6 बच्चों ने किया है। बाकी यार आप लोग क्या कर रहे हो, फ़ोन में ज्वाइन करके बैठे हो, ठीक है समझ रहा हूँ प्रॉब्लम है, लेकिन लैपटॉप अभी भी खोल सकते हो आप लोग, ऐसा कोई लेट नहीं हो गया, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट जेस जो है, अब मैं नेक्स्ट जेस के बारे में बता दूं आप लोग को। इंस्टॉल हमने कर ली, मैंने ऑलरेडी बता रखा है बहुत बार, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। बता दूं आपको, जानना चाहोगे। भैया हम्म, कोई भी फालतू आवाज़ नहीं निकलेगा। अब वापस उस डायग्राम पे आ जाते हैं जो हमारा फेवरेट डायग्राम है सारे बच्चों का, वो रेस्टोरेंट वाला जो एग्जांपल देते हैं हम लोग, फ्रंट एंड बैक एंड का। आई थिंक सो वो डायग्राम ऊपर ही था, ये रहा। यस गाइस, ये डायग्राम दिख रहा है आप लोग को। ये यस सुनो, सर। अब अंजू यहाँ पे ना कुछ चीज़ें समझते हैं। हमारा फ्रंट एंड हमेशा अलग बनता था रिएक्ट में, नहीं तो एंगुलर में। बैक एंड अलग बनता था पाइथन नहीं तो जावा में, दोनों अलग बनते थे। यस सर। डेटाबेस अलग रहता था, माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, सुपाबेस या मोंगोडीबी, है ना। ये सारी कंपनीज हैं जो डेटाबेस प्रोवाइड करती हैं, और डेटाबेस हमेशा अलग रहता था। बट नाउ द न्यू थिंग अराइजेस कि भैया ये जो चीज़ें हैं, ये एक चीज़ और ये दो चीज़ अलग अलग क्यों बनाई जाती है, और ये एक चीज़, हाँ ये तीनों चीज़ अलग अलग क्यों बनाई जाती है, और इसको बोलते क्या है। पता है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। कि जहाँ पे आप अपना फ्रंट एंड अलग बना रहे हो, बैक एंड अलग बना रहे हो, और डेटाबेस अलग बना रहे हो। इसमें क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं इसको। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अगर किसी बंदे ने फ्रंट एंड हैक कर लिया, वो बैक एंड नहीं कर पाएगा। अगर बैक एंड कर लिया, फ्रंट एंड नहीं कर पाएगा। या डेटाबेस कर लिया तो ये दोनों नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं, क्लियर है। लेकिन जो हमारी इसमें कम्युनिकेशन किससे होती है अंजू, एपीआई से होती है। कम्युनिकेशन ऐसे होती एपीआई है से। एपीआई से। जी लेकिन जी सर। इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जिसमें अलग अलग होती हैं चीज़ें, सर्विसेज ऐसा ये। अब मैं कह रहा हूँ अंजू, अगर ये ना करके, अब जैसे फ्रंट एंड के क्या क्या फ्रेमवर्क्स होते थे, रिएक्ट था, एंगुलर था, और भी बहुत सारे हैं मार्केट में, है ना।
बहुत सारे जी हैं। अगर आप देखोगे जे क्वेरी है, एजेक्स है, 50 चीज़ें हैं फ्रंट एंड की ना। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रंट एंड बना सकते हो उसमें। ASP.NET है ना। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, ASP.NET लैंग्वेज मुझे आती है सर। हाँ तो उसमें बना सकते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे अब मैं आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट जेएस के पास क्या खासियत थी। जानते हो आप लोग नेक्स्ट जेएस के पास क्या खासियत थी? नहीं। नेक्स्ट जेएस थी पावरफुल। उसने कहा हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ के एक ही कोडिंग फ्रेमवर्क बना देंगे, फुल स्टैक फ्रेमवर्क, और उसका नाम रख देंगे नेक्स्ट जेएस। और उसका आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं बताऊंगा वो क्यों सही है। अभी भी लोग नेक्स्ट जेएस फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, लेकिन अभी भी लोग उसमें फ्रंट एंड ही बनाना प्रीफर करते हैं, बैक एंड नहीं बनाते हैं। क्यों, बताता हूँ आपको। फ्रंट एंड बैक एंड चिपके हुए हैं दोनों एक ही नेक्स्ट जेएस के अंदर, फ्रंट एंड भी है और बैक एंड भी है। ये चीज़ क्लियर है? कितने बच्चों को ये क्लियर है? ये बता दो पहले मुझे यस कि सर, क्लियर है। फ्रंट एंड भी इसी के अंदर है अंजू, बैक एंड भी इसी के अंदर है। लेकिन अब जैसे बड़ा कोड लिखना है तो इसका कोड हौच पौच हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और अगर मान लो उसने फ्रंट एंड को भी हैक कर लिया तो बैक एंड तो पूरा हैक हो ही गया, क्योंकि दोनों एक साथ चिपके हुए हैं। बैक एंड हैक कर लिया, फ्रंट एंड हैक हो गया, मतलब पूरी नेक्स्ट जेएस ही हैक हो गई। तो इस तरह से नेक्स्ट जेएस के अंदर हम लोगों ने क्या लगाया, हमने कहा कि नेक्स्ट जेएस को अभी भी हम फ्रंट एंड की तरह ही इस्तेमाल करेंगे, बैक एंड हमेशा अपना सेपरेट ही बनाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा ये चीज़? आ रहा है यस नहीं आ रहा? सर। जी भैया भैया। ये सुनो गाइस, अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो नेक्स्ट जेएस था उसने बोला कि भैया मैं इन दोनों को चिपका के एक फ्रेमवर्क बना दूंगा जिसका नाम रख दूंगा नेक्स्ट जेएस। आप रिएक्ट बनाते हो फ्रंट एंड में, नोड जेएस बनाते हो बैक एंड में, ठीक है। अब मैं रिएक्ट और नोड जेएस को वो करके इनका एक बच्चा हो गया, बच्चे का नाम क्या हो गया? नेक्स्ट जेएस, जिसके अंदर दोनों की पावर थी कि भैया मैं नोड जेएस भी है मेरे अंदर और रिएक्ट जेएस भी है। पहले के टाइम पे लोग क्या किया करते थे, आप जैसे जाओगे रिसर्च करोगे तो मन मन करते रहते थे, मन मन, अभी भी करते हैं। मन मतलब होता क्या है? पता है आपको मन मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता? मन स्टैक ना एक मतलब बंडल होता है। बंडल समझते हो बंडल क्या होता है? बंडल जैसे होता है, देखो बंडल मतलब ग्रुप। पहले मोंगो डीबी है एम से, ई से एक्सप्रेस जे से, आर से रिएक्ट है, एन से नोड जे से। मतलब ये एक ऐसा स्टैक हो गया था, समझ रहे हो अंजू, जिसमें हम वेबसाइट बनाते थे, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड इसी में हम वेबसाइट बनाते थे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस वजह से लोग क्या करते थे, मान स्टैक को एक गठबंधन बना दिया था कि भैया अगर तुम्हें रिएक्ट में बना रहे हो तो नोड में बैकएंड बना लो, एक्सप्रेस में एपीआई बना लो और मोंगो डीबी को डेटाबेस की तरह इस्तेमाल कर लो। तो इनके अलावा हमें किसी की मार्केट में ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो मैंने भी जब अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ मर्न स्टैक डेवलपर स्टार्ट किया था, जब मतलब मेरी फर्स्ट कंपनी थी NEC, जिसमें मैंने सबसे पहले फुल टाइम जॉब की थी। ठीक है, इंटर्नशिप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप मेरे बारे में जब देखेंगे तो मेरी NEC जो फर्स्ट कंपनी थी जहाँ पे मैंने फुल टाइम जॉब करी थी, तो वहाँ पे मैंने मर्न स्टैक के डेवलपर की ही काम किया था। समझ रहे हो? और एक और होता है मीन स्टैक होता है। मीन स्टैक में रिएक्ट की जगह क्या आ जाता है? एंगुलर आ जाता है। एंगुलर और जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को नहीं पता होगा, जो हम रिएक्ट चला रहे हैं, रिएक्ट को किसने बनाया है? फेसबुक ने। आप लोग के दिमाग में होगा कि फेसबुक कैसे बता सकता है भैया, ये तो सोशल मीडिया है। फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है, वो चाहे तो दुनिया हिला सकती है। मेटा नाम है उसका। सर हाँ मतलब हाँ। क्या मन मतलब बता तो दिया भाई आपको, ये देखो ना यहाँ पे। मन मतलब क्या होता है? मर्न स्टैक, एम से मोंगो डीबी, ई से एक्सप्रेस जेएस, आर से रिएक्ट, एन से नोड जेएस, फुल फॉर्म है। ये देखो। अब क्या हुआ, एंगुलर को किसने बनाया? गूगल ने। तो दोनों को बहुत तगड़ी तगड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं? सपोर्ट कर रही हैं। समझ आ रहा है अंजू नहीं आ रहा? तो यस सर, आ रहा है। जो रिएक्ट जेएस था वो काफ़ी पावरफुल था, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। और जब वो नेक्स्ट जेएस के अवतार में आ गया तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन नेक्स्ट जेएस को फेसबुक गूगल ने नहीं बनाया, नेक्स्ट जेएस को बनाया इस कंपनी ने। इसका नाम किस किसने सुना है? इस कंपनी ने बनाया नेक्स्ट जेएस को, वर्सल। वर्सल चल। अपनी डिप्लॉयमेंट के लिए फेमस है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छी होती है वर्सल पे, क्लियर है? ये भी आगे चल के वर्ल्ड की बहुत बड़ी ग्रोइंग कंपनी बनने वाली है, ये मेरी भविष्यवाणी है। और ये बिल्कुल सच होने वाली है। क्यों? वर्सल के पास खुद का डिप्लॉयमेंट सर्वर है जो डायरेक्ट अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS को टक्कर देता है। वर्सल ने ही नेक्स्ट जेएस को बनाया, वर्सल के पास नेक्स्ट जेएस है। वर्सल ऑलरेडी शैड CN UI को खरीद चुका है। तो वर्सल पूरी मार्केट में मोनोपोली बना चुका है। मोनोपोली समझ रहे हो कि मतलब आप घूम फिर के मेरे पास ही आओगे, समझ रहे हो, टाटा की तरह। तो आगे चल के ये कंपनी बहुत ग्रो होने वाली है वर्सल। आप लोग को अभी नॉलेज नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, इस लाइव क्लास में बने रहो, है ना। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि भैया हमें नेक्स्ट जेस सीखनी क्यों चाहिए, भैया ऐसा क्या है।
यार देखो, जैसे तुम मेरी वेबसाइट में जाओगे, ठीक है, मेरे पास बहुत छोटा सर्वर है, लेकिन आप मेरी वेबसाइट की स्पीड देखो। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बहुत तेज़ है, आप जाओ कोई भी पेज से आप वो करो, आप देखोगे ना स्पीड एक अलग ही लेवल की स्पीड आपको आएगी। और यहाँ पे कोई भी पेज रिलोड नहीं हो रहा है। ये सब की क्या फ़ायदा होता है, इससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जो भी बच्चा मेरी वेबसाइट पे गया होगा, गया आप में से कोई? यस सर, मैं गई थी। अच्छा, मेरा कौन सा भी फीचर था। आपने इस्तेमाल किया है इसका? क्या किसी को कोई इशू मिला, जैसे जो आपने फीचर इस्तेमाल किया उसमें कोई इशू मिला, फ़ोन में या लैपटॉप में किसी को कोई इशू, या कोई परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लगा कि नहीं भैया परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी चाहिए, हैं? नहीं नहीं नहीं, भैया, कुछ मोबाइल में जब नहीं। ओपन करते हैं मतलब तो उसमें बेस्ट है रिस्पॉन्सिव यहाँ का पे। थोड़ा एरर आता है, किसका? एरर आता है रिस्पॉन्सनेस का। कौन से पेज पे? वो मतलब मोबाइल में आप इसे ओपन करोगे ना छोटे मोबाइल्स में, छोटे मोबाइल्स कैसे, कौन सा फ़ोन है आपके पास? जैसे रिस्पॉन्सनेस करते हैं ना इंस्पेक्ट पे क्लिक करके, तब वहाँ पे हाँ, तो इट्स वेरी फाइन। इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप क्या लोगे? सर एक पेज को बार बार रीलोड करते तब एरर आते। हाँ, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप जैसे देखो ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारा नेक्स्ट जेस आपको इतना अच्छा, मतलब अच्छी लेवल की कोडिंग दे रहा है ना ऑलरेडी, और इतनी स्पीड दे रहा है छोटे सर्वर पे, वो कोई आज तक नहीं दे पाया। प्लस नेक्स्ट जेस के पास अंजू एक और चीज़ है जो किसी वेबसाइट में नहीं दे रहा है। मैंने अपना स्टार्टअप 2023 में चालू किया था अंडररेटेड कोडर के नाम से। बहुत साल, दो एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मैंने पीएचपी में वेबसाइट बनाई थी। आज तक मुझे कभी भी गूगल रैंकिंग नहीं मिली थी। गूगल रैंकिंग समझते हो आप? गूगल रैंकिंग क्या होती है कि जैसे हमारी वेबसाइट रैंक करती है गूगल पे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि अंडररेटेड कोडर लिखा तो अंडररेटेड कोडर आ गया, वो वेरी वेरी सिंपल है। आई एम टॉकिंग अबाउट किसी ने लिखा फुल स्टैक लाइव क्लास और हमारी वेबसाइट आ गई फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे, तो दैट्स अ बिग डील। अब क्या होता है, जैसे आप कहीं भी गूगल पे जाओगे, आप इनकॉग्निटो में खोल लो या कहीं भी खोल लो, आप जैसे लिखते हो सी एस सी रोड मैप, कोई भी बंदा अगर सी एस सी रोड मैप लिखेगा गूगल पे, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, रोड मैप डॉट एस एच, गीक्स फॉर गीक्स, गिटहब, बट यहाँ पे एक और बंदा आता है, वो है हम। समझ रहे हो? तो इट्स नॉट ईजी फॉर अस यहाँ पे रैंक करना, है ना? तो गाइज आप देख सकते हैं हमारी क्लियर रैंकिंग इसमें बन रही है, ऑर्गेनिक रैंकिंग। स्पॉन्सर्ड एड्स भी चलते हैं, तो ये एसईओ का कमाल होता है। एसईओ बेसिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे आपकी वेबसाइट को गूगल रैंक करवाता है वेरीफाइड साबित करके, और अच्छी रैंक देता है। इसी तरह से, सर और आपकी कितनी रैंक है? ऐसी इसी तरह से बता रहा हूँ, इसी तरह से अगर आप जाएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग रोड मैप, अगर आप लिखेंगे, क्या लिख दिया मैंने, रोड मैप सर मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया है, मैंने एसईओ एसएमएम फ्रीलांसिंग वगैरह मैंने किया है सर। हाँ, तो आपको अच्छी नॉलेज होगी इसकी। अब देखो, अब इसमें हम रैंक नहीं कर रहे हैं, अब हम सेकंड पेज पे जाते हैं। अब हमने लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग रोड मैप, अब सेकंड पेज पे आ गए, स्केलर आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है यहाँ पे। हमारी रैंकिंग थोड़ी कम हो गई है, हम अभी इस पे काम नहीं कर रहे हैं, करते हैं थोड़ा। एसईओ टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड करना पड़ता है। आईआईटी कानपुर आ रहा है, AWS आ रहा है, हमारी रैंकिंग अभी गिर चुकी है इसमें। क्लाउड कंप्यूटिंग रोड मैप में हमारी बहुत तगड़ी रैंकिंग थी, पता नहीं कैसे हम इसमें पीछे आ गए हैं। वो होता है थोड़ा, कुछ कुछ चेंजेस करेंगे ना वेबसाइट में, तो आपका दिक्कत आ जाती है। बट इसमें हमारी, आई थिंक सो हम फर्स्ट पेज पे रैंक कर चुके हैं क्या? चलना ज़रा, क्लाउड कंप्यूटिंग रोड मैप, डेव 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 डेव, नहीं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको आज बता देता हूँ, आप लोग को नॉलेज नहीं होगी, कि जब जब ये क्या करता था ना बंदा, यहाँ से हमारी वेबसाइट को एज अ रेफरेंस यूज़ करता था। जैसे अगर आप पूछेंगे डेवऑप्स रोड मैप, ठीक है, तो आजकल एआई क्या करता है, आपकी वेबसाइट को यूज़ करता है ना। तो जैसे डेवऑप्स का रोड मैप गए, तो इसमें बहुत सारी वेबसाइट आ रही है, इसमें हमारी रैंकिंग नहीं थी, बट जब आप गूगल से क्वेश्चन पूछोगे ना, तो वो एआई लाता है हमारी वेबसाइट से खोज के। तो इट्स लाइक बहुत सही चीज़ है हमारे लिए यार, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, उसकी इतनी रैंकिंग नहीं है वेबसाइट की जितनी मेरी खुद के स्टार्टअप की रैंकिंग है। तो नेक्स्ट जेएस ही सारी फसाद का जड़ है। आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे पहले बिल्कुल ट्रैफिक नहीं आता था। इसी का उस दिन मैंने फ़ोटो डाला था, जो बहुत बच्चों को नहीं समझ आ रहा था क्या है, आधे लोग बोल रहे थे एडिटेड है, ये है वो है। आप ये देखो, हम बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, ये लास्ट ईयर का ग्राफ है। हमारी वेबसाइट पे बहुत कम लोग आते थे, 100, 150, 200 ऐसे लोग आते थे। और लोगों पे तो 100 भी नहीं आते, 5-5 आते हैं पूरे दिन में। हमारे में देखो कितने सारे लोग आते थे उस टाइम पे, 200-250। फिर एकदम से हमने जंप मारा, ये वो आने लग गए, फिर 600-700 ऐसे करते करते करते, फिर एक दिन 1000 लोग आए, फिर धीरे धीरे धीरे, ये मतलब लंबी मेहनत है। फिर 1300 लोग आए, फिर ये यहाँ पे जहाँ पे जंप मारी ना इसने, ये नहीं, ये जुलाई नहीं, ये वाला यहाँ पे, ये वाला जंप, यहाँ पे हम नेक्स्ट जेएस में शिफ्ट हो चुके थे।
नेक्स्ट जेएस में शिफ्ट समझते हो आप? इससे पहले जो हमारा प्रोडक्ट था वो पीएचपी में था, हम किस में शिफ्ट हो गए तन्मय? नेक्स्ट जेएस में। आई थिंक सो तन्मय तुमने पीएचपी वाली वेबसाइट देखी होगी बैच 5 में, है ना? वो कुछ ब्लूइश थीम में थी, मतलब पर्पलिश। देन वहाँ से हमने काम किया काफ़ी ज़्यादा एसईओ पे, और बस कोडिंग की मदद से हम इतना ग्रो कर गए। देखो ये करा 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 करा, और यहाँ पे हमारी 1300 बंदे आने लग गए फाइनली। फिर हमारे 1400 1300 ऐसे ऊपर नीचे होता रहा, 1500। देन फिर हमारा हाईएस्ट गया है एक दिन में 2500। फिर हम आए 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 आए, फिर यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल आ गया छठ पूजा से, मतलब दिवाली के 4 दिन पहले से हमने नोटिस किया डाउनफॉल आने लग गया, पूरा तगड़े लेवल का डाउनफॉल आने लग गया हमारे बिजनेस में, बहुत तगड़ा वाला डाउनफॉल, कि मतलब हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, हमारी वेबसाइट पे कोई कोडिंग सीखने जा ही नहीं रहा है, क्योंकि लॉन्ग टाइम आ जाता है, दिवाली है, छठ पूजा है, छुट्टी है, कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो ये डाउनफॉल आ गया हमारी वेबसाइट में, कोई आ ही नहीं रहा है। बट स्टिल एक दिन मैंने एक रील डाली और एक ही दिन में रील 1 मिलियन चली गई, और आप देख सकते हैं एक ही दिन में हमारी वेबसाइट पर कितने लोग आ गए, 11,500 लोग। तो मेरी वेबसाइट क्रैश भी कर गई थी, काफ़ी तगड़े सिनेरियोज आ गए थे, व्हाट्सएप बैन हो गया था हमारा, इंस्टा बच गया था बैन होने से, क्योंकि मजाक से हटके 50,000 ऑटोमेशन डीएम स्क्रिप्ट चलाना बहुत मुश्किल है। उस वीडियो पे 50,000 लोगों ने कमेंट किए थे जिस पे एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट चली थी, समझ रहे हो, बैक एंड से। इंस्टा भी बैन होने से बच गया, वेबसाइट क्रैश हो चुकी थी, आई विल टेल यू, वेबसाइट क्रैश हो गई थी। बहुत बच्चों को लॉग इन गूगल के एरर आ रहे थे, नहीं आ रहे थे आप में से किसी को, बहुत बच्चों को आ रहे थे, रोड मैप वाले फीचर को कोई भी एक्सेस नहीं कर पा रहा था। मेरे सर्वर की कॉस्टिंग बढ़ गई थी, मेरे इस महीने के बहुत पैसे डूब चुके हैं उसमें ऑलरेडी। मतलब होता क्या है, जब आपकी वेबसाइट पे इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है तो पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई थी। अब आप देख सकते हो हम लोग प्लान करके चले थे 1000-2000 लोग आएंगे, लेकिन फट गई वेबसाइट एक ही दिन में, 11,500 लोग आ गए एक ही दिन में। अब फिर अभी नीचे आ रहा है, तभी भी अभी 7,500 लोग डाल जा रहे हैं डेली के, अब मान के चलो। अब आप देख सकते हो अभी भी बंदे वेबसाइट 40 बंदे बैठे हुए हैं। तो ये सब ऐसे मैं नहीं कह रहा मैं अपने आप को क्रेडिट दे रहा हूँ, मैं सारा क्रेडिट किसको दे रहा हूँ, किसको देना चाह रहा हूँ मैं क्रेडिट, आप अभी भी समझ नहीं रहे किसको, नेक्स्ट जेएस को। आप अगर नेक्स्ट जेएस के बारे में पढ़ोगे ना कि वाई नेक्स्ट जेएस इज बेस्ट इन मार्केट, ये बस गूगल पे लिखो, नेक्स्ट जेएस लिख रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, परफॉर्मेंस, एसईओ लिख दिया, सबसे पहला पॉइंट ही एसईओ। अब आप देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं वेबसाइट रैंक करवाने के लिए, समझ रहे हो, क्या करती हैं, करोड़ों रुपए खर्च करती हैं कि मेरी वेबसाइट रैंक हो जाए गूगल पे, नहीं होती। क्यों? ASP.NET, PHP, जावा, पाइथन, इन सब में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जेएस में बना लेगा उसको वरदान मिल जाएगा कि तेरी रैंक होगी ही होगी और उससे ज़्यादा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। प्लस यहाँ पे फुल स्टैक कंपैटिबिलिटी मिलती है। फुल स्टैक कंपैटिबिलिटी क्या होती है, कैपेबिलिटीज़, कि भैया हमारे पास बैक एंड फ्रंट एंड दोनों आ गया है, अब हम खेलेंगे, अब हमें 2 अलग अलग सर्वर नहीं बनाने की जरूरत। तो स्टार्टअप्स के लिए तो अच्छा है, मेरी जैसी कंपनीज के लिए, है ना, कि उनको 2 सर्वर की कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, एक ही सर्वर की कॉस्ट देंगे। समझो ना, इस सर्वर के मैं दे रहा हूँ $500, इस सर्वर के भी दे रहा हूँ $500, तो कितने पैसे हो गए तन में, मेरे महीने के 1 लाख रुपए तो चले ही गए, समझ रहे हो तन में। वेबसाइट चलाना तन में इतना आसान थोड़ी है भाई। मैं कह रहा हूँ कितने सारे इन्फ्लुएंसर है मार्केट में, मेरे से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं फॉलोअर्स में, बट क्या वो अंडररेटेड कोडर जैसा प्लेटफॉर्म बना पाए हैं? नहीं बना पा रहे, क्योंकि पैसा लगता है, पैसा, समझ रहे हो। $500 ये कंटेनर लेगा, $500 ये कंटेनर लेगा, दोनों कंटेनर चलेंगे और पैसा लगेगा, और गलती से ट्रैफिक आ गया तो और एक्स्ट्रा पैसा कटेगा। तो आप समझ सकते हो अंजू कि कितना बड़ा दाव खेलना होता है अपनी वेबसाइट मार्केट में लाने का, मतलब समझ रहे यस हो। सर, तो बहुत अब बहुत इसीलिए नेक्स्ट जेएस वालों हमने क्या दिमाग लगाया कि भैया हम पहले हम क्या करेंगे, हम एक ही कंटेनर लेंगे, $50 देंगे और उसी में नेक्स्ट जेएस रन करेंगे, हमारे पैसे बच गए आधे पैसे। उसमें से भी हमने क्या किया, ऑप्टिमाइज कर दिया, छोटा सर्वर ले लिया, $500 की हमें रिक्वायरमेंट थी, हमने ले लिया $200 का कंटेनर, महीने के $200 लग रहे हैं, समझ रहे हो। $200 कितने होते होंगे जो भी, मतलब वो पैसे लग रहे हैं। अब साल के आई थिंक सो साल के $200 लगते हैं। अब बढ़िया, अब तुम सोचो तन्मय तुम्हारा काम कितना ऑप्टिमाइज कर दिया नेक्स्ट जेएस ने। अब अगर मैं मर्न स्टैक में इसे बनाता अंजू, तो मैं क्या करता, रिएक्ट में एक अपना सर्वर रन करता फ्रंट एंड का, और उससे कम्युनिकेट करता दूसरे सर्वर पे, वो रन करता बैक एंड का नोड जेएस का। तो 2 एप्लीकेशन रन करनी पड़ती मुझे। इससे अच्छा मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट को नेक्स्ट जेएस में बनाए, एक ही कंटेनर के अंदर दोनों पैक होके आ गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फुल स्टैक कैपेबिलिटीज, लिखा है सिंगल कोड बेस। सिंगल कोड बेस मतलब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर दोनों आ गए, ठीक है। एनहेंस डेवलपर एक्सपीरियंस, ये क्या होता है पता है किसी को? एनहेंस डेवलपर एक्सपीरियंस, ये मतलब डेवलपर को मजा आने लग गया इसमें कोड करने में, क्योंकि अभी तक उसने जितनी भी कोडिंग करी ना, अब वो उसको घटिया लगने लग गई, समझ रहे हो। मैं क्यों कहता हूँ रिएक्ट अच्छा नहीं है, तुम सीधा नेक्स्ट जेएस सीखो, तब तुम्हें मजा आएगा काम करने का। नेक्स्ट जेएस बहुत ज़्यादा तगड़ा है,
हॉट रीलोडिंग है, ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग है, फाइल बेस्ड राउटिंग है। फाइल बेस्ड राउटिंग आई लव इट यार, वेरी सिंपल कर दिया, काफ़ी सिंपल कर दिया फाइल बेस्ड राउटिंग वाला। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, जैसा कि आपको पता है रिएक्ट के ऊपर बनी थी, ठीक है अंजू, तो रिएक्ट ही यूज़ हुई है नेक्स्ट में। तो अगर आप जैसे गूगल करोगे कोई एरर आपको आ रहा है नेक्स्ट का, तो उसकी कम्युनिटी बड़ी है। कम्युनिटी बड़ी होने का मतलब क्या होता है गाइस, कि जो रिएक्ट की जो कम्युनिटी है ना, बहुत बड़े, बहुत सारे डेवलपर्स हैं रिएक्ट के। तो अगर आपको कोई एरर आएगा फ्रंट एंड पे, मान लो कोई भी एरर आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, आपको मेनली आंसर दे देंगे कि उसका आंसर क्या है। जैसे स्टैक ओवरफ्लो आपने देखा होगा, गिटहब देखा होगा, उस पर लोग लिखते हैं। तो वैसे आपको कम्युनिटी बहुत तगड़ी मिलती है। स्केलेबिलिटी एंड ये इसमें क्या है, प्रोजेक्ट आइडिया, प्रोजेक्ट साइजेस नेक्स्ट जेएस कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग फ्रॉम स्मॉल पर्सनल ब्लॉक्स टू लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन विद फीचर लाइक इंक्रीमेंटल स्टैटिंग रीजनरेशन, ISR एंड एज फंक्शंस फॉर एफिशिएंट स्केलिंग। ये है कि भैया स्टार्टअप वाले भी इस पे बना सकते हैं और बड़ी कंपनी चैट जीपीटी वाले भी इस पे बना सकते हैं। तो मैं तो अपनी वेबसाइट रन कर ही रहा हूँ, लेकिन जो तुम चैट जीपीटी पूछते हो वो भी नेक्स्ट जेएस को ही यूज़ करें एज अ फ्रंट एंड, ठीक है। तो पहले मार्केट में रिसर्च किया करो कि क्या क्या बना है इसमें, और यूज बाय मेजर कंपनीज, इट्स अडॉप्शन बाय प्रोमिनेंट कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा है, टिकटॉक यूज़ कर रहा है, नाइकी यूज़ कर रहा है अपनी वेबसाइट पे, और भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट में कोई चीज़ अगर ट्रेंड में है आप फॉलो कर लो, क्योंकि ओल्ड चीज़ों की तो वैल्यू नहीं है। क्लियर है। तो गाइज यहाँ पे आप मुझे बताइए कितने बच्चों को आज ये समझ आया कि नेक्स्ट जेएस हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्यों नेक्स्ट जेएस हमारे लिए इतना बेटर है। कोई क्वेश्चन सर आप में एज ए से किसी का? कंप्यूटर सर एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट किस तरीके से हम मतलब सीख सकते हैं ये देख डेवलपमेंट वगैरह? देखिए डेवलपमेंट सीखने के लिए, जैसे कि ये जब भी मेरा लाइव क्लास चल रहा है, मैंने बताया आपको कि ये सिलेबस होता है। अभी से एक नया बैच चालू हो रहा है, आप उसमें एनरोल करेंगे, आपको स्टार्टिंग से चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अभी क्या है, हो सकता हो आपको चीज़ें ना समझ आए, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अगर आप देखेंगे तो 6 थिंग्स आर कंप्लीटेड। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट जेएस, ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस पढ़ने के लिए प्री रिक्विसाइट्स ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट आनी चाहिए। क्यों अंजू, उसके बिना नहीं कर पाओगे आप? क्या लगता नहीं है? सर। कोई रैंडम नहीं गाय, आप में से किसी के पास आंसर है कि कोई रैंडम गाय आके नेक्स्ट डे सीखने की कोशिश करे, क्या वो सीख लेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। जब आप HTML पढ़ाता हूँ इसके लिए कोई प्री रिक्विसाइट नहीं चाहिए, लेकिन CSS पढ़ने के लिए HTML तो HTML बहुत चाहिए। इजी है। देखो HTML तो बहुत इजी है। अब कोई भी बंदा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरी दुनिया में कोई भी बंदा मेरे इस रोड मैप को गलत बता ही नहीं सकता। क्यों? रोड मैप एक फ्लो होता है। आप HTML सबसे पहले सीखते हो, क्या HTML सीखने के लिए आपको कुछ आना चाहिए? कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ भी नहीं। CSS सीखने के लिए क्या आना चाहिए? HTML आना चाहिए। क्यों? CSS लगाओगे किस पे? ठीक है, CSS एक बार समझ आ गई, तब टेलविंड CSS ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगी। टेलविंड CSS आ गई, अब आप फंक्शनैलिटी पे काम करोगे, जावास्क्रिप्ट सीखोगे जो कि सबका बाप है। एक बार आप जावास्क्रिप्ट सीख गए तो आप रिएक्ट सीखोगे। अगर आप डायरेक्ट रिएक्ट करने जाओगे आपको नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। देन आप मतलब एक रिएक्ट सीख, दूसरे पे डिपेंडेंट हाँ, रिएक्ट सीख गए। अब रिएक्ट सीख गए, देन आप फिर शैट CN सीख सकते हो, नेक्स्ट जेएस पे जंप कर सकते हो। समझ आ रहा है अंजू? इट्स लाइक रोड मैप, प्रॉपर रोड मैप, स्ट्रक्चर्ड वाइज कि ये करना है, देन ये करना है, देन ये करना है। समझ रहे हो सर यहाँ? हाँ, कब से शुरू हो रहा है? ये देखो, मैंने आपको मैं लिंक भेज देता हूँ, आप जाके वहाँ पे कुछ करो। मैं अभी बच्चों को पढ़ाता हूँ थोड़ा, है ना। ये लिंक मैंने आप लोग को भेज दिया, यहाँ पे आप क्लिक करके आराम से जा सकते हो, ठीक है। साक्षी सर कह रही आवाज है, क्लियर नहीं है। साक्षी कह रही है साउंड क्लियर नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है? लेट मी चेक, लेट मी चेक। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है गाइज? यस सर, आ रही है क्लियर क्लियर। है। नेटवर्क इशू होगा, हो सकता है सर। आ रही है। नहीं देखो, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मेरे को भी पहले बहुत नेटवर्क इशू होते थे। फिर मैंने एयरटेल का वाईफाई लगवा लिया, उसके बाद मुझे आज तक कभी नेटवर्क इशू नहीं हुआ। आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। एयरटेल का वाईफाई थोड़ा महंगा है, बट कभी नेटवर्क इशू नहीं होंगे। और मेरे को गुस्सा इसलिए आता था, मुझे लाइव क्लास लेनी होती थी, उससे पहले नेट बंद हो जाता था। अब बताओ फ़ायदा क्या है वाईफाई लगवाने का? समझ रहे हो? फिर कैसे लेगा क्लास बंदा? ये चीज़ गुस्सा आता था फिर थोड़ा। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बैकएंड सिखा दूंगा, आप घंटा कुछ नहीं समझ पाओगे। तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, सर रिएक्ट से कहाँ जंप कर सर रहे हैं जैसे वापस। कोई स्टूडेंट है जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर से बेसिकली कॉलेज में है, हम्म तो बेसिकली अब जैसे डेवलपमेंट वगैरह है, हम्म तो जैसे फ्रंट एंड वगैरह हो गया, राइट? हम्म तो जैसे अब चैट जीपीटी से हम कुछ भी वैसे बनाने के लिए बोलते हैं, जैसे हम्म HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो 10 मिनट में बना के दे देता है, वो दे देता राइट? है क्योंकि वो उसके बट पास नॉलेज है। जैसे मतलब लेकिन डेवलपमेंट में आगे फ्यूचर है या नहीं है? है, बिल्कुल है यार, बहुत तगड़ा फ्यूचर है। डेवलपमेंट का फ्यूचर कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। यार आप ये चीज़ समझो, चैट जीपीटी आपको बच्चों वाली चीज़ें बना के देता है। अभी आपको लग रहा है ना,
अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है, चैलेंज दे रहा हूँ। अगर आपको इतना लगता है चैट जीपीटी चीज़ें बना देता है, आप मेरी वेबसाइट की कॉपी बना दो, ठीक है, सबके सामने बोल रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए दूंगा मैं आपको, आप मेरी वेबसाइट की कॉपी बनाओ चैट जीपीटी यूज़ कर करके, बिना कोडिंग सीखे बनाओ, सेम कॉपी बनाओ, सेम फंक्शनैलिटी बनाओ, सब कुछ सेम बनाओ, पेमेंट गेटवे सब कुछ, सारी चीज़ें, रोड मैप क्विज विज सब बनाओ। मैं देखता हूँ आप चैट जीपीटी से कितने दिन लगते हैं आपको बनाने में। बना ही नहीं सकते। कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, पता ही नहीं है कहाँ जाके क्या मेरी वेबसाइट में 6 लाख लाइन्स ऑफ कोड है, 6 लाख लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है, और राइट सर। 50-60 फाइल्स हैं जिनमें कोड लिखा हुआ है, 60 फाइल्स है मिनिमम। तो आपको पता ही नहीं होगा जबकि लिखना कहाँ है, क्या करना है। वो पता है क्या, आजकल जेनजी बच्चे हैं, ना माँ बाप की बात मानते हैं ना टीचर की बात मानते हैं, उनको लगता है दुनिया चूतिया है, हम महान हैं। मैं आपको नहीं राइट बोल रहा राइट। हूँ, आप दिल्ली आइए, आपको मैं जेनजी कम्युनिटी दिखाता हूँ यहाँ पे। वो लोग ऐसे भारी भारी पैंट पहन के घूम रहे हैं, भारी भारी जूते पहन के घूम रहे हैं, शरीर ऐसा है उन लोग का, और उन लोग से अगर कुछ बोल दो आपकी, देखो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, आपको क्या है ये वो। इट्स लाइक आजकल बच्चे ऐसे हैं। अब उन्हें आप ये मैं कॉलेजेस में भी जाता हूँ, मैं उन लोग से मिलता हूँ, मैं कहता हूँ यार कैसा बच्चा है यार, मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा है। मतलब अजीब बच्चे हैं आप लोग, मानिए कोई किसी की आजकल बात नहीं मानता है, और कोई सीखना नहीं चाहता है, बस सबको लगता है चैट जीपीटी कर लो ना, जीपीटी पे आंसर है ना, क्यों घबरा रहे हो। तो करो आप जीपीटी। जब मेरे जैसा बंदा कल को आपका कंपनी में इंटरव्यू लेने आएगा आपके 4th ईयर के बीटेक में, कि भाई बताइए आपको क्या आता है, तब आप वहाँ पे जीपीटी करिएगा। समझ रहे हैं। मैं डे 1 से बच्चों को कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे कोडिंग सीखना चाहते हैं, एआई से थोड़े दिन दूर रहिए। एक बार गाड़ी चलाना सीख लीजिए, उसके बाद आंख बंद करके गाड़ी चलाइए या फिर फुल रेस देके गाड़ी चलाइए, लेकिन गाड़ी चलाना पहले जैसे सीखिए, ठीक है। जैसे सर अभी कोई स्टूडेंट है राइट, हम्म, एंड वो अभी सीख रहा है बेसिकली फर्स्ट, मेरे से मैं अभी बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर कर रहा हूँ राइट। तो जैसे मैं स्टार्टिंग से सीख रहा हूँ तो बेसिकली अभी एआई वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए है ना, नहीं जैसे करना कोई भी चाहिए यार, प्रॉब्लम है। नहीं करना चाहिए। आपको मैं बताऊं, मेरे पास 5 एआई के सब्सक्रिप्शन पड़े हैं। 2 महीने पहले मेरे पास एक भी नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सारे आ गए हैं, पता नहीं कैसे। मैं आपको बताता हूँ मेरे पास कैसे कैसे है। गिटहब कोपायलट है मेरे पास, कर्सर का सब्सक्रिप्शन पड़ा है, जेमिनाई प्रो पड़ा है, जीपीटी 5.1 का सब्सक्रिप्शन पड़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साला अगर मेरे से कोई पूछेगा कि कार्तिक भाई ये चीज़ क्या है, तो मैं उसको नहीं बता पाया तो मेरी तो होगी ना बेइज्जती। तो सब क्या सोचेंगे, कार्तिक भाई बस प्रिटेंड करते हैं उन्हें कोडिंग आती है, उनको कोडिंग नहीं आती है, वो एआई यस करता सर, है ये। इससे कोर मतलब प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, मतलब हमको समझ में आता है कि इंटरनली चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है। बिल्कुल। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, आपको अभी सब समझ आ जाएगा सच सच, ठीक है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी है, और अभी भी मेहनत करता हूँ, आज रात भी मेहनत करूँगा, कल 2 दिन छुट्टी है, कल भी मेहनत करूँगा, अपने आप को आगे ले जाऊँगा। मैं इसका एग्जांपल आपको कैसे प्रूफ कर सकता हूँ। कोडिंग जो करेगा वही खड़ा रहेगा मार्केट में। आपने मेरे जैसे कम से कम 10 इन्फ्लुएंसर्स की रील्स तो देखी होगी कभी ना कभी इंस्टाग्राम पे, नॉर्मल राइट। क्वेश्चन। अब उन 10 में से कितने आपको सही लगते हैं, आप ये बताइए मुझे, कोई नॉर्मली। भी नहीं। क्यों नहीं लगते, मैं आपको बताता हूँ। मैं जो चीज़ें कर सकता हूँ वो एक नॉर्मल एवरेज इन्फ्लुएंसर नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ कैसे, कैसे मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। आई एम रियली डैम श्योर, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। मैं एक सांस में वीडियो बना सकता हूँ, वो बंदे नहीं बना सकते। उनको 50 एडिटिंग चाहिए, उनको स्क्रिप्ट याद करनी है, उनको चीज़ें याद करके कैमरा वो के आप सामने लोग बोलने में के लेवल घबराहट में। होती है, ठीक है। तो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वो लोग बस मतलब चाह रहे हैं कि एआई वीआई यूज़ करके, कुछ भी यूज़ करके हम क्या कर दें, कंटेंट निकाल दें और ऑडियंस को बेवकूफ़ बना दें, ठीक है। तो इसी तरह से आजकल के बच्चे हैं कि बस इन्फ्लुएंसर बनना है, कंटेंट कहीं से कुछ भी उठा के कुछ भी रोड मैप शोड मैप बोल दो, हाँ फॉलो कर लो, कमेंट कर दो, बस हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं स्टेज पे जाके 100 चीज़ें बता सकता हूँ बच्चों को, स्टेज पे खड़ा होकर, चाहे 1 लाख बच्चे खड़े हों या 500 बच्चे खड़े हों, 1 लाख बच्चे खड़े हों, बात एक ही है। मैं लाइव पढ़ा सकता हूँ, मैं हर संडे इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, बच्चों को रियल टाइम में आंसर देता हूँ, मैं एक सांस में वीडियो बनाता हूँ। क्यों करता हूँ ऐसा, मेरे पास प्रैक्टिस है यार, मेरे पास वो मैंने अपना टैलेंट ऐसा बिल्ड कर लिया है कि साला मेरे को स्टेज पे बुला के पूछेगा ना कि डीएससी की ये प्रॉब्लम किस अप्रोच से होगी, ये वाली मेरे को टेक्स्ट टेक बनानी है, वेबसाइट बनानी, कैसे बनाएंगे, मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को रगड़ा है उस चीज़ में। मानता हूँ मेरे पास कोई बड़ी कंपनी का रिकॉग्निशन नहीं है, दैट्स वाई आई एम अंडररेटेड, बट मेरे पास जो स्किल्स हैं वो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर के पास नहीं है। आप कभी भी कंपेयर कर लेना, कभी भी कंपेयर कर लेना। क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करा है। अगर मैं भी एआई यूज़ करके अगर बोलता, चीज़ें करता, तो आज मैं आपको जवाब नहीं दे पाता, समझ रहे हो। और
मैं जॉब करके सोचो इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, और लोग बिना जॉब करके AI वाई यूज़ करके एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप लोग को बेवकूफ़ बना देते हैं। आप लोग सोचते हैं यार क्या इन्फ्लुएंसर, क्या बात करी है उसने, क्या बोला है। द थिंग इज, मैं किसी को बुरा भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप प्रैक्टिस से जैसे इंसान बन सकते हो, AI फेआई या कोई भी शॉर्टकट मार के आप वैसे इंसान नहीं बन पाओगे। ठीक है, आज लोग मेरे से मिलना चाहते हैं मेरे प्रवचन की वजह से, मेरे रील्स की वजह से, मेरे पढ़ाने के तरीके की वजह से, इसलिए नहीं मिलना चाहते हैं कि कार्तिक भाई ने कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है कुछ किया है। नहीं भाई, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमने प्रैक्टिस करी है, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं उस चीज़ में मास्टर बन गया हूँ। इसी चीज़ से जब आप कोडिंग स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार भैया ये तो बड़ी तगड़ी चीज़ है, AI इस्तेमाल कर लेता हूँ, शॉर्टकट मार लेता हूँ। आप मार लो शॉर्टकट। अब आपको एक और चीज़ बताऊँ, एक और इसका एग्जांपल दूँ आपको रियल टाइम में, समझ रहे हो? रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, दूँ आपको, ऐसा एग्जांपल दूंगा कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। जब मैंने इंस्टाग्राम चालू किया था 2 साल पहले, मेरे 2000 फॉलोअर्स थे, और मेरे जितने भी सर्कल में दोस्त थे ना सारे, सबके 10,000 20,000 40,000 ऐसे थे, जो मेरे एज के थे, मेरे साथ के थे। आज उन लोगों का चैनल बंद हो चुका है, और मैं 2,000 3,000 से आज 1 लाख पे पहुंच चुका हूँ। कैसे पहुंच चुका हूँ, जानना चाहोगे रीज़न? अगर वो रीज़न जानना चाहोगे तो बताओ। जैसे कंसिस्टेंसी। उन लोगों ने क्या किया, शॉर्टकट मारा। शॉर्टकट कैसे मारा गाइस, मैं आप लोग को बताता हूँ, क्लियर, मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है वो चीज़। उन लोगों ने किसी कंपनी के पास गए, उसको 5,000 रुपये दिए, उस कंपनी ने उनके आईडी पे 10,000 बॉट्स भेज दिए, 10,000 रोबोट्स हो गए उनके पास फॉलोअर्स। तो लोगों को लगा ओ यार इसके तो 40-30,000 थे, एकदम से 40,000 कैसे हो गए। दे आर वेरी हैप्पी, एंड आई एम स्टिल प्लेइंग इन माई 5,000 2,000। और मुझे साला समझ ही नहीं आता कि मेरा दिन कब आएगा। मैं तो अच्छी अच्छी रील्स दे रहा हूँ, 1 नंबर रील बना रहा हूँ मैं, तो लोग पसंद भी कर रहे हैं, बट मेरी कभी जा ही नहीं रही है। और मेरे 2,000 5,000 ही फॉलोअर हैं, इनके 40,000 कैसे हो गए। मेरे दोस्त हैं इसी एरिया के, दोस्त हैं सारे जो अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स थे, जिनको आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा उन लोगों को आप लोगों ने। लेकिन आज वो लोग क्या हो गए, मार्केट से गायब हो गए। कैसे? इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने डिटेक्ट कर लिया कि आपके पास फेक फॉलोअर्स हैं, आपकी वीडियो को कभी आगे ले जाता ही नहीं था। वो फॉलोअर्स कम होने लग गए, जो लोग फॉलो करते थे उन्होंने भी अनफॉलो कर दिया। आज देयर चैनल इज़ डेड। अब वो जितनी भी रील डाल रहे हैं 1,000 1,200 800 900 व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं। तो शॉर्टकट मारना है, आप मार लो। उन्होंने भी यही शॉर्टकट मारा, कोडिंग नहीं सीखेंगे, AI इस्तेमाल कर लेंगे, उसी तरह से मेहनत नहीं करेंगे, फेक फॉलोअर्स ले लेंगे, ऑडियंस को चकमा देने के लिए, ब्रांड्स को चकमा देने के लिए। करो। आज वो रो रहे हैं, कह रहे हैं नया अकाउंट बनाया दोबारा से, अब मोटिवेशन कर रहे हैं, अब करेंगे। आज वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, नया अकाउंट बना रहे हैं, कह रहे इस अकाउंट पे तो अब रीच ही नहीं आ रही यार, वीडियो उठ ही नहीं रही है, कितनी भी अच्छी वीडियो बना लो। एंड मैं आज मेहनत करके 1 लाख पे पहुंच गया हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे दोस्तों का तो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो टाइम इस कदर पे चेंज करना पड़ता है, अपने ऊपर भरोसा रखना होता है कि मैं मेहनत सबसे ज़्यादा करी है, मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे कल ज़रूर मिलेंगे, लेकिन मेहनत करना मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो। समझ रहे हो? बस एक चीज़ याद रखना कि ये जितने भी लोग AI इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। कोडिंग पहले एक बार सीख लो, उसके बाद जितना मर्जी AI इस्तेमाल करना है उतना करो, लेकिन जब कोडिंग सीख रहे हो, लर्निंग फेज़ में हो, कभी AI मत इस्तेमाल करो। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा तो आप कभी स्ट्रगल क्यों करोगे चीज़ें सीखने का। समझ रहे हो हर्षित? मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया कि ये ले भाई, इसका आंसर ये है। क्या आपके दिमाग ने रोया, दिमाग आपका रोया कि कैसे होगा, क्यों होगा? नहीं। उसने बोला अरे कार्तिक भाई ने दिया, डायरेक्ट रन कर देते। नहीं, तो सोचना होता है। समझ रहे नहीं समझ रहे गाइज आप लोग? अब क्लियर होगा इस एग्जाम्पल से? मुझे लगता है भैया इन्फ्लुएंसर वाला एक एग्जांपल तो चीज आपको अच्छे पूछना से था। समझ आ गया होगा। क्यों क्यों तन्मय, क्यों मैंने एग्जांपल दिया? क्योंकि आज वो लोग जीरो से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं एक नया अकाउंट बना के। तो इसी तरह से जब हम्म। तुम्हें रियलाइज होगा, जो भी तुम्हारा नाम है, चल चल जो भी नाम है तुम्हारा, वो तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मैं दो दो साल इस मिथ में रहा कि मुझे कोडिंग आती है, फिर मैं अब दोबारा से रिएक्ट सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे आती ही नहीं है। तो तुम्हारे साथ होगा ये, और ये होता है लोगों के साथ जो AI यूज़ करके अपने आप को चौड़ मार रहे होते हैं। क्योंकि AI एक बस मदद लेने वाली चीज़ है, उस पर डिपेंड होना नहीं है हमें। सर अगर आप यूथ के स्टूडेंट को अगर एक एडवाइस देना चाहोगे क्या दोगे? यूथ को अगर मैं देना चाहूँगा, यूथ को मैं यही देना चाहूँगा कि कोडिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कोडिंग थोड़ी भी करेगा तो चल जाएगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, क्योंकि आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपने मेरी लेटेस्ट वाली रील देखी होगी, तो उसमें मैंने डिस्ट्रैक्शंस की ही बात करी है मेनली, और एक भी चीज़ मैंने उसमें गलत नहीं बोली है जैसा मुझे लगता है ना? जो रोड मैप वाली हमारी लेटेस्ट रील थी,
तो डिस्ट्रैक्शन से बच्चे बस दूर रहेंगे यूथ, तो कोडिंग अपने आप आ जाएगी बस। जो भी भैया भैया एक चीज हाँ जी, पूछना था हाँ जी बोलिए। भैया, जैसे कि आप जब रील्स बनाते हो, ठीक है, तो आपका मेजरली टारगेट ऑडियंस लाइक जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, बीटेक स्टूडेंट्स हो गए, सीएससी स्टूडेंट्स हो गए, तो उनको टारगेट करके आप उसी पे रील्स बनाते हो, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उसी पे बनाते हो, क्योंकि आपका इनडायरेक्टली आपको ये आपकी लाइक कंपनी है अंडररेटेड कोडर, उसको इनडायरेक्टली वो चीज को फायदा देगा। तो जैसे कि मेरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कंपनी है, मेरा टारगेट ऑडियंस हो गया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ज्यादा से ज्यादा मेरे वेबसाइट को। तो भैया उस पे किस टाइप का कंटेंट मतलब ज्यादा बनाना चाहिए आपके हिसाब से, उस पे अगर देखिए आप मेरे जगह? मेनली जैसा होता है, आपको सबसे पहले अपनी निश चुननी होती है। द मोमेंट आपने अपनी हाँ निश हाँ चुन ली कि हाँ। मेरी निश अलग है, अब उस निश स्पेसिफिक आपको हैशटैग यूज़ करने हैं, टेक्स्ट यूज़ करने हैं, आपको वैसे लोगों को फॉलो करना है। इंस्टाग्राम को समझने में टाइम लगता है। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम लिखा है मेटा ने, वो एल्गोरिथम ऐसा लिखा है कि आप जो भी कंटेंट डालते हैं, आप मैंने शुरू में 100 रील डाली और मेरे 2000 से फॉलोअर बढ़ ही नहीं रहे थे। क्यों? इंस्टाग्राम समझ ही नहीं पा रहा था, मैं कभी ये रील डाल रहा हूँ, कभी वो रील डाल रहा हूँ, हर चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, मेरा चैनल उठ जाए। बस ऐसे चैनल नहीं उठता है। चैनल जब भी उठेगा जब आप एक निश पकड़ोगे। कोडिंग पकड़ ली आपने, आप कोडिंग पे डेली रील्स डाल रहे हो, तो इंस्टाग्राम समझ अच्छा। जाएगा कि अच्छा इसकी ऑडियंस ना कोडिंग वाली है, कोडिंग का हैशटैग बड़ा इस्तेमाल करता है, ये सारे कोडर्स को भी फॉलो करता है, और इसको इसको जो बंदे फॉलो कर रहे हैं वो भी कोडर्स हैं। तो इंस्टाग्राम समझ जाएगा कि किन लोगों को आपकी रील्स रिकमेंड करनी है उनकी फीड। तो वो एल्गोरिथम अच्छा। इस तरह से वर्क करेगा कि वो एक मेजर ऑडियंस बनाएगा, एक छोटा ग्रुप बनाएगा, माइक्रो ग्रुप, जिसमें मान लो आपके एरिया के लोकेशन बेस्ड के हिसाब से 200 बंदे हैं, आपके कॉलेज के 200 बंदे हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कभी एक बंदे को फॉलो करते हैं तो उसी के नीचे 10 बंदे और आ जाते हैं जो आपके कॉलेज के ही होते हैं। तो पहले लोकेशन बेस्ड फिल्टरिंग होती है एल्गोरिथम में, कि लोकेशन बताता है कि इस लोकेशन में, इस उड़ीसा की लोकेशन में जितने बच्चे हैं उनमें से कौन कौन कोडर है उनको रिकमेंड करेगा। जैसे आप मेरे बारे में पता करेंगे तो मेरे जितने भी 1 लाख फॉलोअर्स हैं, या जितने भी मेरी ऑडियंस वेबसाइट पे आती है, वो सारी दिल्ली एनसीआर से आती है, नोएडा से आती है, हरियाणा से आती है, गुड़गांव से आती है, मेनली इसी एरिया से आती है, यूपी से, ग्रेटर नोएडा से बस। सबसे ज़्यादा ग्रेटर नोएडा से आती है बस। उसके बाद मुझे महाराष्ट्र। उसके बाद मुझे यहाँ महाराष्ट्र, हैदराबाद बहुत कम ऑडियंस, वो बहुत कम है, जो भी बंदे हैं बहुत कम है। तो द थिंग इज़, आप पहले लोकेशन बेस्ड समझिए। और इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के ऊपर ना बहुत सारे लोगों ने डेडिकेटेड यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, आप उसको देखिए। क्योंकि यहाँ अगर मैं आंसर करूँगा दिस इज नॉट द राइट प्लेस। बस ये समझो कि हमें चीज़ों को समझने पे फोकस करना है। अब जैसे मैंने आज आपको नेक्स्ट.जेएस पढ़ा है कि इंपॉर्टेंस क्यों है, अब यही एक रील में अगर मैं आपको बता देता अंजू कि नेक्स्ट.जेएस कर लो बढ़िया है, तो क्या आपको समझ आता? नहीं समझ आता। तो इसी के लिए हमारी डेडिकेटेड लाइव क्लास बनाई गई है कि आप जैसे बच्चे यहाँ आए, घंटों घंटों मेहनत करें, पढ़ें, क्वेश्चंस पूछें, नॉलेज गेन करें। क्योंकि यार ये कोई इंटरनल की क्लास नहीं चल रही है, मैं आपको कॉलेज में आपका पेपर नहीं लेने वाला हूँ, मैं आपकी जॉब लगवाने वाला हूँ। ठीक है? तो जॉब लगवाने के लिए जो भी मुझसे होगा मैं वो सब करूँगा आपको। ठीक है? और क्वेश्चंस देखो, जितने भी बच्चे पूछते हैं मैं सबको असिस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? और मुझे लगता है कुछ बच्चे नहीं पूछते हैं तो उनको भी उसी क्वेश्चन में आंसर मिल ही जाता होगा। ये सुनो काय भाई। भैया, हाँ जी। ये पूछ रहा हूँ ईएमआई वाले का ऑप्शन कैसा है, मतलब कोर्स का ईएमआई का? आप वेबसाइट पे जाइए, आपको 1500 की EMI मिल जाएगी पर मंथ, आपको 1500 देना पड़ेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा ऑप्शन, लिया हुआ है वहाँ पे इंटरेस्ट ऑप्शन। इंटरेस्ट तो नहीं नहीं लगेगा नहीं, ना? कोई इंटरेस्ट नहीं। दिस इज अंडररेटेड कोडा, नो हिडन फीस, नथिंग। ठीक है? जो भी बच्चे हमारी वेबसाइट की क्विज को 95% से क्रॉस करते हैं उनको हम फ्री लाइव क्लास देते हैं। कॉलेजेस में जो बच्चे हम स्पॉन्सर करते हैं, हैकाथॉन जीतते हैं, उनको फ्री लाइव क्लास देते हैं, सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। जो बच्चे अल्ट्रा गरीब होते हैं उनको हम वेबसाइट पे फ्री कोर्स पे भेजते हैं, है हमारी वेबसाइट पे एक फ्री कोर्स, वहाँ भेजते हैं। तो हम चीज़ें कर रहे हैं लोगों के लिए यार, जितना हमसे हो सकता है। ठीक है? बस लोग पढ़ते नहीं हैं, ऑडियंस पढ़ती नहीं है। जैसा मुझे लगता है ऑडियंस को थोड़ा पढ़ना चाहिए अच्छे से, पढ़ती नहीं है ऑडियंस। तो नहीं आप भैया, आप प्रोजेक्ट तो आपने बहुत अच्छा दिखाया था, मैंने देखा था आपका फ्री यूट्यूब वाला जो पढ़ा है ना, हाँ, बैच तो 3 का। वही है। उसमें आपने बहुत जोरदार प्रोजेक्ट बनाया अब था देखो अपने टाइम इंस्टाग्राम पे। पे मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा कि आप में से मुझे कोई देखना पसंद करेगा? नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बंदे देखते हैं तो तोड़ फोड़ वाला कंटेंट, तो इसलिए मुझे ऐसी बातें वहाँ करनी पड़ती है। ऐसा हूँ नहीं मैं रियल में, वो बातें बस करनी पड़ती है रील के लिए, थोड़ा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, है ना? मेनली मोटिवेशन कोडिंग से ही आती है, क्योंकि कोडिंग से अच्छी कोई चीज़ नहीं है सीएससी में ना, है ना? क्यों भैया, आपने वो एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें बाहर के कंप्यूटर अपन एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका कुछ बताओ ना, कैसे वो काम करता है मतलब? वो यार उसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ अभी। अभी नेक्स्ट.जेएस के बारे में किसी को कोई भी डाउट है तो आप बताओ। भैया हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी।
मैं पूछ रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए और वेब डेवलपर के लिए कौन सा रोड मैप अच्छा होगा ज्यादातर? फुल स्टैक फुल डीएसए, स्टैक डी दो ही चीज़ें, दो ही चीजें, दोनों चीज़ पढ़ो। दोनों चीज पढ़ो। मुझे एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट है बिल्कुल सा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। अभी मैंने बीसीए चूज किया है, ड्रीम मेरा बीसीए से है। स्टार्टिंग से क्या करनी चाहिए बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा, अच्छा, हाँ, मैंने फर्स्ट बार आपका वो देखा है वीडियो, तो डायरेक्टली मैंने वीडियो देखा था, तो मैंने इंस्टा पे फॉलो भी कर लिया है। और आपका डेली का डेली हर टाइम मैं आपको ही देखता रहता हूँ, मतलब कि अरे आपकी अरे क्लास सुनता रहता हूँ। मतलब हाँ, मुझे बंदी समझ नहीं आता। और बंदी यूट्यूब थोड़ी पे हुई भी है थोड़ी आपकी। हो आपकी। नहीं, मैं यूट्यूब पे भी बहुत सर्च करता हूँ सर, भैया समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या करना चाहिए। देखो, बट इंटरेस्ट हमारी उसी में क्लास हमारी चलती है क्लास चलती है कोडिंग की, कोडिंग की, आप जी। उसमें आप ज्वाइन उसमें करो, ज्वाइन करो, आपकी सारी आपकी समस्या हल सारी हो जाएगी। समस्या हल हो जाएगी। मैं खुद मैं पढ़ाता खुद हूँ, पढ़ाता डेली हूँ, राइट में डेली होती है, राइट में होती है। ठीक है। ठीक है, तो कैसे लिंक वगैरह कैसे लिंक मिलेगा? भेज दिया लिंक आपको, भेज दिया आपको, इस लिंक पे चले इस लिंक जाओ, पे चले जाओ। आ गया आ चैट में, गया चैट में, जी। हाँ। और इसी और वेबसाइट पे इसी जाओगे वेबसाइट पे जाओगे तो कोने में तो एक कोने में व्हाट्सएप एक का बटन व्हाट्सएप कूद का रहा बटन होगा, कूद रहा होगा, वहाँ चले अच्छा। जाओ, वहां वहाँ चलेगा, मेरे से बात हो वहां जाएगी, मेरे से बात हो जाएगी। ठीक है। ओके। ठीक है, ठीक है भैया। चलो घबराओ चलो नहीं, घबराओ नहीं, आवाज़ से मैं समझ आवाज रहा से हूँ मैं फटी समझ रहा पड़ी हूँ फटी तुम्हारी। पड़ी तुम्हारी। बिल्कुल, बहुत मतलब ना बहुत कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता है कि क्या करना है। वो होता है वो यार। होता है यार। यार एक बात यार बता, एक बात अगर बता, मेरे घर अगर में मेरे घर में कोई सॉफ्टवेयर कोई इंजीनियर नहीं सॉफ्टवेयर होता इंजीनियर नहीं होता तो मुझे कैसे तो बताता मुझे क्या कैसे करना है? बताता क्या करना है? ये चीज़ होती है ये ना। चीज होती है ना। जी। अब मैं हूँ अब मैं बताऊंगा हूँ, तो मैं गाइडेंस बताऊंगा तो मैं दूंगा, गाइडेंस दूंगा। बहुत सारी चीज़ें बहुत होती सारी चीजें होती हैं, हैं, हर बंदे की अलग हर बंदे की प्रॉब्लम है। अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक चलो है, आकाश भाई। चलो आकाश भाई। अभी अब और किसी का कोई क्वेश्चन है? चल चल, आप कुछ पूछना वाई चाहते हो? डेटा टिप का स्कोप है मार्केट में क्या? हाँ है, बट कम हो रहा है, धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है। वो ऑलरेडी मतलब बीच में हाइप हुआ था, बट अब ऑलरेडी सब टूल्स पे ही खेल रहे हैं, तो उसका पैकेज भी कम होते जा रहा है, क्योंकि टूल्स पे ही सारा काम हो जा रहा है। उसकी जगह लोग डेटा इंजीनियर को हायर करने लगे हैं, जो कि मोर लाइकली वो अलग चीज़ है। वो चीज़ में मैं अभी डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। सर आपको क्या लगता है, मतलब जैसे कॉलेज स्टूडेंट को फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या फिर नहीं? कॉलेज स्टूडेंट को कोडिंग सीखनी चाहिए, और इस लेवल की कोडिंग सीखनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार साला, मेरे कॉलेज में मेरे से ज़्यादा कोडिंग अच्छा प्रोजेक्ट कोई नहीं बना सकता, मेरे से ज़्यादा डीएसए की प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व कर सकता। और जब वेब डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, कि हम फ्रंट एंड भी बना रहे हैं, बैक एंड भी बना रहे हैं, 2-3 प्रोजेक्ट बना लिए, फिर ऐसा लग रहा है कि यार अब मैं किसी दुकान वाले से बात करता हूँ, मैं आपकी वेबसाइट बना दूँ ई कॉमर्स वाली, फिर उससे 30,000 रुपये लेके उसकी वेबसाइट बनाओ, तब आपको फुल फ्रीलांसिंग का दबदबा पता लगेगा। ये काम मैं पहले किया करता था, मेरे पास अच्छे खासे गुड़गांव के, दुबई के क्लाइंट्स रहते थे, उनकी वेबसाइट बनाया करता था, लाख लाख रुपए कमाया करता था महीने में। लेकिन बात थी कि अब मैं सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा था ना, तो इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। अब मैं फिर इन्फ्लुएंसर वाली लाइन में आ गया, अच्छी कंपनी मिल गई, फिर पढ़ाने वढ़ाने लग गया लोगों को। वो काम मैं पहले करता था, पैसा बहुत है उसमें, लेकिन उसमें काम बहुत दबा के करना पड़ता है, आंखें काली हो जाती हैं भाई, रात रात भर कोडिंग करनी पड़ती है फ्रीलांसिंग में। भैया ये बताइए कि हाँ क्या नाम इसका एकेटीयू का जो ये लोग पेपर जमा करते हैं ये देते नहीं है क्या? ये क्या रूल है एकेटीयू का? हाँ यार, देते नहीं हो, जमा हो जाता है ना पेपर, नंबर चढ़ जाते हैं आपके मार्कशीट में, वेरीफाई हो जाते हैं। नहीं तो वो परमानेंट जमा कर रखते हैं, मतलब कॉलेज वाले जो प्राइवेट कॉलेज हैं ये नहीं उनका देते हो। एकेटीयू का ही रूल है? एकेटिव का रूल है बिल्कुल। नहीं, अच्छा अच्छा, मैं तो हर ठीक हर है। सर हम्म, I want to ask the question, why different type of programming language made, मतलब C बनाई गई, C++ बनाई गई, what is the different purpose? यार देखो, एक बात बता, आज मार्केट में 50 कंपनी ने गाड़ी बना रखी है, Right. ठीक है? तू गाड़ी कैस क्या देख के लेगा? पहले ये देखेगा कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, दूसरा देखेगा मेरे पास कितना पर्पस है, ठीक है ना? देख, पर्पस हम्म। समझ रहा है, सिटी में चलानी है, पहाड़ों पे चलानी है, थार लेनी है कि स्विफ्ट लेनी है, अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। तो वेबसाइट ऐसी है। सी प्लस प्लस की बात करोगे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होती है, गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है, बट वहाँ उसका कोई स्कोप नहीं होता, बहुत कम उसकी हायरिंग होती है। जावा की बात करोगे, जावा हर जगह इस्तेमाल होती है, छोटे छोटे फ़ोन जो आते थे हमारे पहले, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बनता था। जावा में आपका बैकएंड बनता है, ठीक है, वेबसाइट्स का ऐप बैकएंड डेवलपमेंट ऐप भी होती है। बन पा रहा है। हाँ, ऐप भी बनता है जावा कॉटलिन में, ठीक है। इसी तरह से अगर जावास्क्रिप्ट की बात करोगे, जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट बहुत तगड़ी बनती है, सबसे तगड़ी बनती है जावास्क्रिप्ट में। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का है, नेक्स्ट जेएस है, नोड जेएस है, एक्सप्रेस जेएस है, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, सब सब कुछ जावास्क्रिप्ट में, व्यू जेएस।
सब कुछ जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट ने, और इसी तरह से अगर ऐप बनाओगे तो रिएक्ट नेटिव में बनती है, रिएक्ट नेटिव भी जावास्क्रिप्ट में है। तो द थिंग इज़, आप ये समझ के चलो कि उस तरह से चुना जाता है कि पर्पस क्या है हमारा। समझ रहे हो? आप मेरे रोड मैप में जाओगे तो वहाँ पर्पस लिखा होता है, कोई क्या बनना है, क्या करना है। ठीक है, जैसे डेटाबेस उसमें जाओगे, डेटा स्ट्रक्चर वाले में, डीएसए में, तो बोलेगा आप 3 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चुन लीजिए, पाइथन, सी प्लस प्लस और जावा में से कोई एक लैंग्वेज फाइनलाइज कर लीजिए जिसमें डीएसए करना है, जावा मतलब सीखनी है। तो मैं हमेशा जावा बोलता हूँ बच्चे को, क्योंकि जावा आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। पाइथन में डीएसए करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, पाइथन बहुत स्लो लैंग्वेज है। फालतू में मतलब कहीं कंपटीशन वगैरह होगा हार जाओगे, नहीं तो सेलेक्ट नहीं होगा जल्दी। तो जावा बेस्ट लैंग्वेज होती है। इसी तरह से ASP.NET है, बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए। C# है, देन अगेन वो गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। फिर ऐसे बहुत सारी अजीब अजीब सी लैंग्वेज है, गोलैंग है, रूबी है, रेडिस वेडिस, मतलब सॉरी रेडिस नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ये होता है, बहुत सारी अलग अलग टिपिकल लैंग्वेजेस हैं जिनको लोग यूज़ भी नहीं करते हैं, बहुत कम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, पर्पस के हिसाब से यूज़ करते हैं। समझ रहे हो? जैसे सर हाँ। जैसे आप सीनियर हो, राइट? तो जैसे अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ है, वो फास्टर होती है, तो मतलब इंडस्ट्री के अंदर टाइम मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को ज़्यादा मतलब ढका जाता है, या फिर मतलब यार लैंग्वेज वो के हिसाब से? पर्पस भी देखा जाता है। पर्पस आप समझ नहीं रहे अभी भी। पर्पस ये देखा जाता है, C++ में वेबसाइट बनाई ही नहीं जा सकती, कहाँ से बना लोगे आप? C++ लो लेवल लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखने वाली लैंग्वेज है, उसमें होगा ही नहीं काम आपका, मशीन से बात राइट, कॉलेज करोगे। में मतलब तो सी पढ़ाने में पढ़े हैं, सी पढ़ाते रहते जब देखो तब। वो पढ़ाएंगे यार, आपके प्रोफेसर की सैलरी आप पूछना कितनी होगी, बोलेगा 55,000 60,000 ज़्यादा से ज़्यादा। प्राइवेट के वही प्रोफेसर की यही टर्बो में सैलरी होती है। लिखवाते रहते हैं, और ये नहीं कि आप लोग बढ़िया VS कोड वगैरह में आप लिखवाएं। लोग बढ़िया से अगर वो कर लोगे ना, खुद से कोडिंग सीख लोगे अच्छी जगह से, मेरे से या इधर उधर से, तो आपका आराम से इतनी सैलरी वैसा फ्रेशर लग जाएगी। ठीक है। और मैं हर बच्चे को कहता हूँ कि थोड़ा सा एक चीज़ समझो कि जब चेले से पढ़ोगे तो चेला ही बनोगे। ठीक है। आज मेरे कॉलेज में भैया वो आए थे एप्टीट्यूड वाले सर, हम्म। तो बोलते हैं कि मतलब तुमको कम से कम 10-12 कंपनी आएंगी लास्ट ईयर में, हम्म। और मतलब 7-8 कंपनी तुम्हारी वो वाली होंगी, सेल्स वाली, और 4-5 कंपनी बस तुमको वो वाली आएगी, टेक वाली, बस ऐसा बोल रहे थे। तब तो तुम बहुत घटिया कॉलेज में हो बाबू। मार्केट की कंडीशन तो वैसे ऐसी है ही, लेकिन तुम अच्छे कॉलेज में नहीं हो, इसका मतलब। भैया ये बताइए, मुझे एमसीए करना है, तो मैं कहाँ से करूँ? आप मैं एमसीए सोच रही थी। आप जी ग्रेटर जी। नोएडा से करिए, ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है, सीधा नोएडा में जॉब लग जाती है। मैंने भी अच्छा करी सर, है, हर भैया बच्चे को मैं मैं तो रिकमेंड गुजरात करता हूँ। यूनिवर्सिटी से करूँ तो सही नहीं रहेगा? कहाँ से? गुजरात यूनिवर्सिटी। गुजरात में वगैरह जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इंडिया में अच्छी जॉब लेनी है तो या तो बैंगलोर जाओ, नहीं तो नोएडा जाओ, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। भैया बैंगलोर में ही बता दीजिए कोई आपको, मतलब। बैंगलोर में नो आइडिया। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा बहुत सही है जॉब लेने के लिए। तो ग्रेटर नोएडा में कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करूँ मैं? बहुत सारे कॉलेज हैं, आपका एडमिशन करवा देंगे हम अगले साल, टेंशन ना लो। हमारी तो वेबसाइट पे जीएल बजाज सही है कॉलेज? यस, जेल बजाज इज बेस्ट, बहुत अच्छा है। भैया आप कुछ दिन पहले सीजीसी यूनिवर्सिटी आए थे, हाँ जी वो ऋषि। कॉलेज कैसा लगा? मैं भी वही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का हूँ वो भी। मुझे वो कॉलेज सो लगा, मतलब बस। और कोई ऐसा कुछ था नहीं, मतलब जैसे ना कोडिंग का मैं मज़ा भी फिर नहीं था। ग्रेटर नोएडा से बीटेक कर रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, बीटेक करिए, मेहनत करिए। ठीक है। जीएल बजाज इंस्टीट्यूट से। हाँ, जेल बजाज लेने का मतलब ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है यार, आईआईटी थोड़ी नहीं है वो वो। तो करना ही है मेहनत। हाँ, मेहनत नहीं भी करोगे तो वो कॉलेज आपको डंडा मार मार के करवा लेगा, घर वालों को फ़ोन कर करके। भैया यहाँ के सीनियर से पूछा तो अभी सेल्स वाली कंपनियां ज्यादा आ रही है, बोले कि टेक वाली उतनी नहीं आ रही। पंजाब का प्रॉब्लम क्या है, पंजाब में लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, खेत की प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो वो लोग हम्म, खेत वेत बेच के या जो भी कर कुर के, वो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, कनाडा, या फिर खेत वेत पे रेंट पे पैसे कमाना चाहते हैं। किसी को वहाँ 4-5 लाख की जॉब करनी ही नहीं है। तो इट्स हम्म। सिंपल लाइक दैट। तो वो लोग बस नाम की बीटेक करते हैं भैया ये ताकि। पूछना था आपसे कि मैं जैसे बिहार आपका से जो यहाँ आ रोड गया में भैया। हम्म। आपका जैसे रोड मैप है उसमें मैं जाता हूँ, मतलब AIML लिया हूँ मैं, हम्म। तो रोड मैप तो खोल लिया, पता भी चल गया क्या करना है, लेकिन करना कहाँ से है, ये आप बता सकते हैं? बस थोड़े दिन रुक जाओ, उसकी भी लाइव क्लास आ रही है, पाइथन AIML की, टेंशन ना लो। प्री रजिस्टर करवा लेना तुम आराम से। ठीक व्हाट्सएप पे रहो, हमारे व्हाट्सएप पे जो भी बच्चा रहेगा उसको नोटिफिकेशन चली जाती है। भैया ठीक है पंजाब में ठीक है। LPU कॉलेज कैसा है? अब देखो यार, अब बहुत सारे कॉलेजेस की अब ये लाइव होगी फिर से, फिर है ना, चेंज करते टॉपिक को। ठीक है, चलो फिर गाइस ख़त्म करते हैं। ओके गाइस।